तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है हमारा। क्योंकि सभी को पता है कि हमारा राइट टाइम 8 बजे स्टार्ट होने का होता है। लेकिन फिर भी 1-2 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा दे देती हूँ कि ताकि आप सभी लोग कनेक्ट हो सके। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि 8 बजे राइट टाइम पे स्टार्ट हो सके, ताकि हम 8 बजे स्टार्ट करना है तो 8 बजे ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमें टाइम क्या पंक्चुअल बनना है। तो उससे पहले आपका ऑन हो जाता है जूम मीटिंग पे, आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करें या भी किसी का वेट करना है? तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लोग कनेक्ट होते जाएंगे। वेट 2 मिनट्स। ओके। तो 8:05 पे राइट टाइम पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 मिनट अभी बाकी है। जिन जिन लोगों ने अपने गेस्टों को इनवाइट करना है फटाफट से इनवाइट कर लीजिए। 8:05 पे हम राइट टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। जिनके जो भी गेस्ट हैं या टीम के हैं आपके, फटाफट से इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी टॉप 100 लोगों की ही सीट होती है यहाँ पे। अब 200 में कौन कौन वो लकी इंसान है जो इसमें आना चाहते हैं? ऐसा नहीं, बाकी सब लोगों को भी मौका मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पर यहाँ पे 100 लोग कौन कौन आना चाहते हैं, ये देखिए अपनी टीमों को कौन कौन लाना चाहते हैं। फटाफट से फास्ट फास्ट अपनी अपनी टीमों को फटाफट से इनवाइट कीजिए। तो 8:05 भी हमारे हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करिए, अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे। मैं रेखा कुकरेजा, नोएडा यूपी से, आप लोगों की दोस्त एंड होस्ट, आप लोगों का स्वागत करती हूँ एनवी शॉपी के इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि कुछ खास स्पेशल लोग ही होते हैं जहाँ इस यहाँ पे इस टाइम आ सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है अपनी फैमिली को देने के लिए होते हैं। लेकिन हम वाकई लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तभी हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। चाहे आप किसी के कहने पे आए हैं, चाहे अपनी मर्जी से आए हैं, चाहे किसी के प्रेशर से आए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप फिजिकली तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मेंटली भी यहाँ पे रहिए। क्योंकि जिस पर्सन ने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है वो सच में ही आपका भला का चाहने वाला है। क्योंकि जब आप 40 से 50 मिनट आप यहाँ पे दोगे, तो लास्ट में आप उसको जरूर थैंक्स कहोगे। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपने, मानती हूँ कि बहुत दुनिया देखी है, बहुत सारी चीजों में इधर देखा होगा, मार्केट में खूब देखा, लेकिन इससे बेटर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। कहते हैं कई बार अपॉर्चुनिटियां ढूंढने से भी नहीं मिलती, कई बार बिना ढूंढे भी आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन बस को ग्रैब करना चाहिए। क्या है एनवी शॉपी, इसके बारे में बात करते हैं। वेलकम टू एनवी शॉपी। इसका तो एक स्लोगन दे रखा है, शो विद अस एंड चेंज योर लाइफ। यानी कि खरीदारी आप हमारी शॉप से कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अब खरीदारी करते करते तो हम बचपन से खरीदारी करते आ रहे हैं, आज तक तो कभी लाइफ चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे लाइफ कैसे चेंज हो सकती है? तो यहाँ पे कैसे लाइफ चेंज हो सकती है? लेकिन हम सिर्फ कह नहीं रहे, इसका दावा भी करें कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कैसे होगी आपके आगे बताती हूँ, क्योंकि लेकिन हम ये चीज बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी नया काम नहीं करना है। अभी आप जैसे जो देख रहे हो, टाइम चल रहा है लॉकडाउन कोरोना से भरा हुआ, लोगों की जॉबें जा रही हैं।
जो हाफ ऑफ सैलरी पे काम कर रहे थे उसके बावजूद भी जॉबें जा रही हैं। लेकिन खर्चे जो हैं आपके वैसे के वैसे बने हुए हैं, लेकिन इनकम सोर्स बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। क्योंकि इंसान खाना खाना कभी बंद नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। तो खाना तो आप चाहे कहीं से भी खाओ, अगर उसी पे भी अगर आपको इनकम आने लग जाए, उस पे भी डिस्काउंट भी मिले, इनकम भी आए, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई प्लेटफॉर्म अच्छा हो सकता है। सिर्फ वही काम करना है, मैंने कहा था जो काम करते आ रही, यानी कि आपको अपनी शॉप चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी कंपनी का नाम है एनवी शॉपी सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऑल ब्रांड ऑल प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आप लेते आ रहे हो उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा 1% से लेके 50%। इस दौरान आपके माइंड में क्वेश्चन उठेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे नोट डाउन करना, बीच में डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा। लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन का आंसर रह जाता है, आपको लगता है नहीं मिल पाता, तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। तो हमारी कंपनी की वेबसाइट का नाम है www.nvshopee.com। नीचे हमारा हेड ऑफिस है मंडावली का, और कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करो तो वो नोएडा के अंदर है। एक कंपनी में मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं मीनाक्षी यादव जी, जो कि दिल्ली से है, 2019 में मिस दिल्ली रह चुकी हैं, एक डाइटिशियन भी हैं, एक मॉडल भी हैं, और साथ में बॉडी बिल्डर भी हैं। और अमर एसपी की बात करूं, ये इन्हीं का ही ब्रांड है, और नारी शक्ति का रिवार्ड भी जीत चुकी है, और नेटो मार्केटिंग की भी इनको नॉलेज है। दूसरी है संगीता गुप्ता जी, ये भी दिल्ली से हैं, ये कोरियोग्राफर हैं। और इनकी बात करूं तो इनका जो आर डायमंड का काम है, इन्हीं का ही काम है, और 20 साल का नेटो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद तीसरे हैं हमारे संदीप चौधरी जी, जो कि ग्रेटर नोएडा से हैं। इनका रियल एस्टेट का काम है, और बहुत बड़े फाइनेंसर भी हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की जो बागडोर है वो किसके हाथ में दी गई है। कंपनी की जो बागडोर है, कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर एमएस सर, जिनको 20 साल का नेटो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। नेटो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तो है, इससे ज्यादा भी एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन जब बात करें तो उनके पास सेविंग के नाम पे पूछा जाए तो कुछ भी नहीं होता। एमएस सर की बात करो तो ये बस करोड़ों रुपए की सेविंग की है इसी इंडस्ट्री के साथ, और उन्होंने देखा कि ऐसा क्या रीजन होता है कि आम इंसान पैसा नहीं कमा पाता है, लीडर फिर भी पैसा कमा जाता है। तो उन्होंने उन कमियों को यहाँ पे दूर किया है, और साथ में ये भी देखा कि एक लीडर एक पोजीशन पहुंचने के बाद भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों चला जाता है। तो उन कमियों को भी देखा, उन कमियों को भी यहाँ पे दूर कर दिया गया। आप खुद देखेंगे एक एक स्टेप पे कि कंपनी ने क्या यहाँ पे जो दूसरी कंपनी में जो आपको आज तक नहीं मिला है, जो आज तक यहाँ आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि किसी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जो होती है कार्रवाई पूरी करनी होती है, जो ऑलरेडी हमने कर ली है। जैसे आप देख पा रहे हैं, कंपनी का टैन नंबर है, एमसी नंबर है, कंपनी का पैन नंबर है, इसके अलावा कंपनी का जीएसटी नंबर है, एमएसएमए का नंबर है, और एफएससी का सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी हमने ले लिया है। अब बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम ऑल ब्रांड ऑल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, यानी कि हम आपको इतनी सर्विस दे रहे हैं जो ऑलरेडी आप लेते आ रहे हो, उस पर अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। तो बात आती है कि क्या आपके पास खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। कंपनी के एक नहीं, दो नहीं, 8 सेगमेंट है। पहला है एनवी शॉपी, जो रिटेल सेल में काम करी है ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स का टाइम पहले भी था, लेकिन इतना फेमस नहीं था, लेकिन लॉकडाउन ने इसको बहुत फेमस कर दिया है। और आज का जो टाइम है, बिना अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स के बगैर आपका गुजारा ही नहीं है, चला ही नहीं सकते, लाइफ चलेगी ही नहीं। दूसरा है आर डायमंड। आर डायमंड की बात करूँ, बाथरूम फिटिंग का जितना भी सामान आता है, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चावड़ी बाजार के अंदर। तीसरा है एनवी डिजिटल ईडीयू, यानी कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी लेके आई है कंपनी। यानी कि कुछ कोर्स लाइव है, जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, ये कोर्स लाइव है। और कुछ कोर्स कंपनी और भी लाइव करने जा रही है। चौथा है रोटू। रोटू की बात करूं, कंपनी का पहले से काम है, इवेंट्स वगैरह कंपनी कराती आ रही है। जैसे किसी यहाँ फंक्शन है, कोई किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहता है, पैसे होने के बावजूद भी उसकी पहुंच नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे वहां तक पहुंचना कैसे, किस तरह से सेलिब्रिटी को यहाँ पे बुला सकता है। तो रोड टू रोड उसको मौका दे रहा है अपने मन पसंदीदा सेलिब्रिटी को अपने यहाँ पे इन्वाइट करने का, लेकिन जो भी खर्चा होगा पे आपको ही करना पड़ेगा। पांचवी की बात करूं, थ्रू की बात करूं, हमारा आईटी वेबसाइट का भी काम है। किसी को कैसी भी वेबसाइट बनवानी हो, हम मार्केट से सस्ती बना के देते हैं। हम कहते हैं पहले मार्केट से ट्राई कीजिए, बाद में हमारे पास आइए।
छठा है मेरी प्रॉपर्टी, यानी कि आज के टाइम पे घर भी सबको चाहिए, किसी को घर खरीदना हो, बेचना हो, रेंट पे देना हो, पीजी, कमर्शियल, हर तरह की हम डील करते हैं। लोकल तो करते हैं और ऑल इंडिया और में सब जगह, यानी कि हम फेस टू फेस आप लोगों की मीटिंग भी कराते हैं। सातवां बात करूं अमर एसपी, ये होममेड अचार पापड़ आपको हर तरह के यहाँ से मिलेंगे। ये कंपनी का खुद का अपना ब्रांड है, ये आपको एनवी शॉपिंग के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ओपन मार्केट में भी मिलेंगे। बात आती है जब ओपन मार्केट में मिलेगा तो कोई एनवी शॉपिंग से कोई क्यों लेगा? अभी तक ओपन मार्केट से ऑलरेडी आप बचपन से खरीदारी करते आ रहे हो, लाइफ में कभी कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आप एनवी शॉपिंग से खरीदारी करते हो, सिर्फ आपको शॉप चेंज करनी है, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आठवां है निवेदिका। निवेदिका की बात करूं, ये कंपनी की खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट्स की। अपनी मैन्युफैक्चरिंग होते हुए हमने इसको प्रमोट नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि हमें दूसरों की कंपनी जैसा नहीं बनना। अगर हम भी ऐसा करेंगे, दूसरी कंपनी और हमारी कंपनी में फर्क ही क्या रह जाएगा? और वैसे इसके बारे में जानना चाहते हो तो खाली डॉक्टर पेन और डाल देना, आपको पता चल जाएगी कंपनी कितनी पुरानी है। हम इसको फोर्स नहीं करते, कोई अपनी मर्जी से लेना चाहता है तो ले सकते हैं, लेकिन हम आपकी नीड और जरूरत को ध्यान में ही रखते होते हैं कि आपको जो क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है, हम आपकी जरूरत के हिसाब से चलते हैं। इसके अलावा कंपनी की आर डायमंड की बात करूं, जो 1995 से चला रहा है, जानकी दास एंड कंपनी के नाम से, जो 25 साल से भी पुराना है, जिसको हमने एनवी शॉपी के अंदर इनरोल कर लिया है। अब बात करते हैं कंपनी के विजन और मिशन की। कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट में उतरी है। कंपनी का मकसद है पैन इंडिया में खुद के अपने 2000 स्टोर लेके आ रही है। अपने तो लेके आ रही है, इसके अलावा कंपनी वेंडर फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू भी उतर रही है। कंपनी का टारगेट है कि आने वाले 4 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ यूजर क्रिएट कर देगी। कंपनी मॉडर्न ट्रेड में उतरी है, अपना ही प्रॉफिट आप लोग से शेयर कर रही है। अभी तक होता क्या रहा है कि इंटरनेशनल से कंपनियां आती हैं और हम आदर सत्कार से बड़ा स्वागत करते हैं, लेकिन पहली बार आपकी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो ऑलरेडी इंटरनेशनल जाने की प्लानिंग कर चुकी है, यानी कि डोमेस्टिक होते भी इंटरनेशनल जाने की प्लानिंग कर चुकी है। कंपनी का मकसद है कि मुझे अपने हर घर में रोजगार देना चाहिए, वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर ही क्यों ना हो, क्योंकि खाना हर इंसान खाता है। इसके अलावा कंपनी की कुछ सर्विस लाइव है, जैसे ऑल प्रीपेड, पोस्टपेड, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट्स वगैरह सब कुछ। लेकिन जिन चीजों पे कैशबैक आता है कंपनी आपको देती है, जिन चीजों पे नहीं आता है कंपनी नहीं देती। बात करूं बिल पेमेंट्स, बिल कोई भी हो, चाहे पानी का बिल हो चाहे गैस का बिल हो, इन पे कैशबैक नहीं आता है, कंपनी आपको नहीं देती। रिचार्ज की बात करूं, कोई भी रिचार्ज होता है, चाहे आपका मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे डिश टीवी रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, कोई भी रिचार्ज, सब पे कैशबैक आता है, तो कंपनी आपको डायरेक्ट देती है। जब कोई कंपनी मार्केट में उतरती है, किसी न किसी प्रोडक्ट के थ्रू उतरती है, जैसे कुछ कंपनी उतरती है हेल्थ सेक्टर में, अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आती है, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक में भी आती है, कुछ एग्रीकल्चर में भी आती है। अगर हमारी कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की लिस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी वो सारे के सारे प्रोडक्ट लेके आ रही है जो ऑलरेडी आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक यूज करते हो। जब आपके घर की ग्रोसरी हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, ऑर्गेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, हाउस होल्ड, पर्सन केयर, क्लोथिंग पेस्ट, हेल्थ प्रोडक्ट एंड मैनी मोर, यानी कि सुई से लेके झाई तक आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात आती है सुई से लेके झाई तक तो मिलेगा, लेकिन ब्रांड कौन से होंगे? क्योंकि आज के टाइम पे ब्रांड कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि हम बचपन से इसको यूज करते आ रहे हैं, हम इसके इतने आदी हो चुके होते हैं, टीवी पे इतना ऐड दे चुके होते हैं, तो हमारे माइंड में इसी की छाप बन जाती है, इसलिए लगता है कि इससे अच्छा कोई ब्रांड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सेलिब्रिटी भी इतना ऐड देते हैं। अगर अपनी पसंद का प्रोडक्ट मिल रहा है, अपनी पसंद का ब्रांड भी मिल जाए, तो उससे मजा ही कुछ हो रहा है। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ब्रांड है उसमें। वाह ग्रेट, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे वही ब्रांड हैं जो ऑलरेडी आप लेते रहो, यानी कि आपको कोई ब्रांड भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहे टाटा टी हो, म्यूल हो, हल्दीराम हो, कोका कोला हो, लोरियल हो, एमडीएच हो, नेस्कैफे, पतंजलि, गोदरेज, ब्रिटानिया, सब कुछ वही किस वही सारे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन ये ब्रांड प्रोडक्ट आप जो यूज करते आ रहे हो, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, क्या इन्हीं ब्रांडों को यूज करते क्या कभी आपके घर में इनकम आई है? ये मत सोचना कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपका ब्रांड चेंज कराऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। फिर भी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, क्योंकि बचपन से लेते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा तक भी लेते आ रहे हैं, क्या इसमें कभी इनकम आई है? बिल्कुल भी नहीं आई है। और मैं कहूँ यही ब्रांड मेरे घर में आती है और मेरे घर में इनकम आती है, तो
दूसरा एक चीज पूछती हूँ कि अगर आप एक ही दुकान से कंटिन्यू 10 साल तक लेते रहो, क्या आने वाले 10 साल के बाद वो आपके घर की शॉपिंग भी कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता है। अगर कहूँ कि मेरे ही पास ये 1 साल के अंदर-अंदर लगभग मेरे घर की शॉपिंग फ्री हो चुकी है। तो आप लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लगता है कि मैडम बहकी-बहकी बातें कर रही है, ऐसा जो नामुमकिन को भी मुमकिन बता रही है। कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें? यही माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे और सिर से ऊपर बातें भी जा रही होंगी। लेकिन मैं इस चीज़ का प्रूफ दिखा सकती हूँ आपको कि ऐसा है और आपके घर की शॉपिंग भी फ्री हो सकती है और इनकम भी आ सकती है। मानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हमने पैसा दिया और चीज़ लेके आ गए हिसाब-किताब बरोबर, तो क्यों आएगा हमारे पास पैसा? जो आज तक तो कभी आया नहीं तो अब कैसे आ सकता है? लेकिन हर चीज़ के पीछे कहते हैं एक सिस्टम होता है, अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ज़रूर होता है। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे, जो भी खरीदारी करते करते आ रहे थे, विदाउट सिस्टम के कर रहे थे। अगर उसी सिस्टम में रह के अगर इसी खरीदारी को करना स्टार्ट कर देंगे तो नामुमकिन चीज़ें भी आपको मुमकिन लगेंगी। कहते हैं जो वो लौट के आता है, यानी कि जो भी मार्केट में पैसा फेंकते हो अपनी चाहे ज़रूरत के हिसाब से, वो सारा का सारा पैसा बैक बाउंस होके आपकी जेब में वापस आता है। कैसे आता है उसके लिए हम आगे बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कंपनी मार्केट में उतर कैसे रही है। कंपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट में उतरी है। ऑनलाइन की बात करूँ तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह, ऑफलाइन की बात करूँ तो बिग बाज़ार, वी मार्ट की तरह। लेकिन ये दोनों के दोनों सारे के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं जो हमारे आजू-बाजू की शॉप पे मिलते हैं। फिर ये ऐसा क्या करते हैं हमने आजू-बाजू की शॉप को छोड़ के इनके पास पहुँच जाते हैं। आई थिंक कहीं न कहीं डिस्काउंट या फिर एक ही छत के नीचे सारे के सारे प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता कोई तीसरा रीज़न होगा। लेकिन आज का जो कस्टमर है उसको भी कम समझना बहुत तेज इंसान है। उसको जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट दिखता है वो वहीं जाके कूद जाता है। उसको अमेज़न से मिल रहा होगा तो अमेज़न से लेगा, फ्लिपकार्ट से मिल रहा होगा तो फ्लिपकार्ट से लेगा, बिग बाज़ार से मिलेगा तो बिग बाज़ार से लेगा, वी मार्ट में मिल रहा होगा तो वी मार्ट से लेगा। मेरी कहने का मतलब है कि जब हमारा मन करता है तो जाते हैं वरना नहीं जाते हैं, जहाँ हमें सस्ता दिखता है हम वही दो, यानी कि हम इनके परमानेंट कस्टमर नहीं हैं। उसके बावजूद अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ, अमेज़न का 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है, बिग बाज़ार की बात करूँ तो 8,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये टर्नओवर तो तब है जब इनके हम परमानेंट यूज़र नहीं हैं। अगर इनके परमानेंट यूज़र बन जाओ तो सोचो ये कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है। तो एनवी शॉपी ने इस कमी को देखा और कहा कि मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन तो आना है, लेकिन परमानेंट कस्टमर के थ्रू, जो आज तक किसी का भी कोई परमानेंट कस्टमर नहीं है। चाहे आप अपने आस-पास की शॉपें देख लीजिए, चाहे किसी किसी बिग बाज़ार में चली जाइए, चाहे किसी किसी भी स्थान पे चलिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में चले जाइए, किसी का भी कोई परमानेंट यूज़र नहीं है। तो कंपनी बोली क्यों ना परमानेंट यूज़र के थ्रू उतरते हैं और परमानेंट यूज़र मिलेंगे किससे? एक एमएलएम ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपको बहुत जल्दी परमानेंट कस्टमर मिलेंगे और तेजी से मिलेंगे। तो कंपनी ने ऑनलाइन, ऑफलाइन एमएलएम को लाके एनवी शॉपी के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा कर दिया। इसके अलावा कंपनी जगह-जगह पे वेंडर भी टाइप कर रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का हो, रेस्टोरेंट का हो, सैलून हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, कपड़े जूते किसी चीज़ की भी दुकान क्यों ना हो। देखो किसी काम को करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है, एक तो होता है बनाने वाला, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। हम कहते हैं बनाने वाले भी आ जाओ, बेचने वाले भी आ जाओ, खरीदने वाले भी आ जाओ। यानी कि एक दुकानदार को क्या चाहिए, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसको कस्टमर चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, तो हम सबको अब देने के लिए तैयार हैं। कंपनी खाली वेंडर ही टाइप नहीं कर रही है, कंपनी जगह-जगह पे फ्रेंचाइज़ियाँ भी ओपन कर रही है। अगर मैं बात करूँ कंपनी की इस टाइम जो फ्रेंचाइज़ियाँ रनिंग है, 30 फ्रेंचाइज़ियाँ रनिंग है अलग-अलग लोकेशन पे। और कंपनी की बात करूँ तो लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी और आज भी लॉकडाउन चल रहा है। कंपनी को मात्र 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर-अंदर 30 फ्रेंचाइज़ियाँ कंपनी ने रनिंग में लेके आई है। अधिकतर लोग नहीं तो कहते रहते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहाना बहुत था, एक्सक्यूज़ था हमारे पास। लेकिन हमने एक्सक्यूज़ की तरफ ध्यान ना देके काम पे फ़ोकस किया है और इन चीज़ों को लाइव आप लोगों के सामने लाके प्रस्तुत कर दिया है। कुछ फ्रेंचाइज़ियों के नाम गिनवा देती हूँ, जैसे पहली है मंडावली ईस्ट दिल्ली के अंदर कंपनी की खुद की बनी फ्रेंचाइज़ी है, राजकोट गुजरात की हो गई, ग्रेटर नोएडा यूपी की हो गई, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर गई, लखनऊ यूपी की हो गई, रायपुर छत्तीसगढ़ की, कोटद्वार उत्तराखंड की, इंदिरागढ़ी गाज़ियाबाद की, बुराड़ी नॉर्थ दिल्ली की, बद्दी हिमाचल की, कालकाजी साउथ दिल्ली की, पलमपुरम मेरठ की, देहरादून उत्तराखंड की, बोटाड गुजरात की, वाराणसी यूपी की, इंदौर एमपी की और पिथौरागढ़ उत्तराखंड की।
ये सारी फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी हैं और जो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारी फ्रेंचाइजी ओपन होने वाली है ये है नॉर्थ आसाम में, नॉर्थ आसाम में खुल रही है आपकी, उदयपुर राजस्थान में, गौतम बुद्ध नगर यूपी के अंदर, शास्त्री नगर दिल्ली के अंदर, लुधियाना पंजाब के अंदर, और पी मार्ट कोटा राजस्थान के अंदर, ब्रांड राजस्थान के अंदर, चित्रगुप्त नगर पटना बिहार में भी। अब कंपनी खाली एमएलएम में ही नहीं काम कर रही, कंपनी हाइपर ट्रेड मार्केट में भी काम कर रही है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं, जो मैं आज की रोल की बात करूं तो 70% रिटेल सेक्टर का भी रोल होता है। तो इसलिए कंपनी मॉडर्न ट्रेड में भी काम करनी, कंपनी ने उन मैन्युफैक्चररों का भी वेलकम किया जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ब्रांड बन जाते हैं, कई प्रोडक्ट में दम होते हुए ब्रांड नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है। तो एनवी शॉपिंग ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, कहा कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, हम आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बना के दिलाएंगे। इतना ही नहीं, कंपनी छोटे मोटे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको भी अपने साथ, उन्हीं के डोमिन के साथ अपने साथ टाइप किया है, चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे शॉप ओनर हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट, कॉफी, सभी कोई। यानी अभी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक तो आप प्रोडक्ट खरीद ही रहते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट की जितनी भी सर्विस यूज करते हो उन सब पे भी पैसा बैक बाउंस होकर आपकी जेब में वापस होने वाला है, और सारी की सारी सर्विसेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हमारे कुछ होटल भी टाइप हो चुके हैं, रेस्टोरेंट भी टाइप हो चुके हैं, अगर बात करूं तो इस तरह से हमारी काफी सारी, जैसे हार्डवेयर की शॉप हो गई आपके, बहुत पिज्जा हट हो गया, इस तरह से हमारी सारी चीजें कंपनी टाइप करती जा रही है ताकि आप लोगों को सर्विस मिल सके। होटल्स की बात करूं, जैसे मेक माई ट्रिप हो, गोवा से भी सस्ता मिलेगा अगर आप शिमला के अंदर जाते हो, और उस पर भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी, जहां सिर्फ पैसा खर्च करे थे, अब वहां से भी पैसा कमाने का टाइम आ गया आपके पास। रेस्टोरेंट बैठ के खाना खाओगे तो पैसा आएगा, एक कॉफी दुकान से कॉफी पियोगे तो पैसा आएगा, मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदोगे तो भी पैसा आएगा। अगर मैं कहूँ अपने सिर के बाल भी कटाने जाओगे, यानी कि सैलून में भी जाओगे तो भी पैसा आएगा, या मैं कहूँ आपको घर के लिए प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी एनवी शॉपिंग की प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है। भाई जस्ट डायल क्या करता है, डबल टू डबल टू डबल टू दबाओ, आपको जो सर्विस चाहिए फट से आपके लिए हाजिर कर देता है। तो इसी तरह से एनवी शॉपिंग भी वो सारी की सारी सर्विस आपके पास लेके। अब बात आती है कंपनी के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट भी हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की सारी सर्विस भी है, लेकिन हम लोग फायदा इसका कैसे उठा सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हो आप एनवी शॉपिंग के प्लेटफॉर्म से? किसी भी काम को करने के लिए देखो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है, चाहे आप किसी जॉब को उठा लीजिए, चाहे किसी बिजनेस को उठा लीजिए, किसी भी फील्ड को उठा के लीजिए, चाहे आप किसी मेंबरशिप को ही क्यों नहीं ले लेते हो। अगर मैं यहाँ की मेंबरशिप के लिए करूँ, कुछ नहीं लगाना है, बस करना क्या है, जो खरीदारी आप कहीं और से कर रहे थे बस वही खरीदारी आप हमारे यहाँ से कर लीजिए। कितने की? मात्र 400 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट की। अगर 400 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट की खरीदारी आप हमारे यहाँ से करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिल जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिल जाती है। मेंबरशिप के साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं? मेंबरशिप के साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 1 ईयर की मेंबरशिप होती है, साथ में खुद की खरीदारी पे आपको 1% से लेके 50% डिस्काउंट मिलता है, और साथ में जब कभी भी दोबारा आप खरीदारी करने के लिए आओगे, उस खरीदारी के लिए भी कंपनी आपको 1500 रुपए के डिस्काउंट कूपन भी देती है, और साथ में मोबाइल रिचार्ज में भी 1500 रुपए तक का कैशबैक भी देती है। यानी कि जितने की तो आप खरीदारी नहीं करते उतने के तो आपको अलग से ऑफर भी मिल जाते हैं। अब बात आती है कि 1 ईयर की मेंबरशिप के बाद क्या होगा। कंपनी कहती है कोई बात नहीं, आपके 12 महीने का टाइम है, हम नहीं कहते कि हर महीने आप खरीदारी करें, कुछ भी नहीं करना है। 12 महीने के अंदर अंदर सिर्फ एक बार बिलिंग और करा लेना, चाहे वो बिलिंग 100 रुपए की क्यों ना, आपका ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा, यानी कि रिन्यूअल की भी टेंशन नहीं है। अब डिस्काउंट कूपन ये सब कैसे यूज होते हैं उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ कंपनी आपको, जैसे मैंने बताया कि 1% से लेके 50% डिस्काउंट देती है। जैसे मान लेते हैं आपने 2200 रुपए की एमआरपी की खरीदारी करी, खुद की खरीदारी पे जो डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट यूज होने के बाद मान लेते हैं आपका फाइनल बिल हुआ 2000 रुपए का। 2000 के फाइनल बिल के बाद भी 1500 रुपए की डिस्काउंट कूपन आपके पास अलग पड़े हैं, जो मैंने कहा था 5% यूज कर सकते हो। अगर 5% की बात करती हूँ तो मैं आपके 100 रुपए और लेस हो जाएंगे, 1900 रुपए का पड़ेगा। इस तरह से डिस्काउंट कूपन वन टाइम में भी यूज कर सकते हो, धीरे धीरे भी कर सकते हो, चॉइस आप पे है, डिपेंड ऑन।
अब मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक कैसे मिलता है उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक हम जितने घर के फैमिली मेंबर होते हैं उतने ही मोबाइल होते हैं और हर मंथ रिचार्ज होता ही होता है। अभी तक रिचार्ज करते आ रहे हैं, कभी कैशबैक नहीं मिला। अगर आप यहाँ से रिचार्ज करते हो मोबाइल रिचार्ज पे 1% और डिश टीवी रिचार्ज की बात करो तो 1.5% आता है। जितना भी आता है डायरेक्ट कंपनी आपको देती है। जैसे मान लेते हैं आपने 500 रुपए का रिचार्ज किया तो 1% के हिसाब से आपको 5 रुपए आ गए, और डिश टीवी का रिचार्ज किया तो 7.5 रुपए आ गए। और ये कब तक आता है? जब तक आपके पास 1500 रुपए नहीं आ जाते तब तक। अब बात आती है कि आप 1500 रुपए देना कंपनी बंद कर देगी? नहीं, उसके बाद में मिलेगा, लेकिन कंपनी के साथ आप 50-50 के पार्टनर हो जाओगे। यानी कि जहाँ 1% आ रहा है तो आधा आपका आधा कंपनी का, जहाँ 1.5% आ रहा था 75 पैसा आपका 75, उसके बाद भी आपको कैशबैक मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि 400 बिजनेस वैल्यू पॉइंट होते कैसे हैं। एग्जाम्पल करके थोड़ा सा आपको समझाया गया है, यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फॉर्चून 5 लीटर की कैन कच्चे दाने का मस्टर्ड ऑयल जो है, एमआरपी की बात करूं तो 954 है। डीपी रेट की बात करूं तो 900 रुपए। जो एनवी शॉपी का प्राइस है वो है 744 रुपए। इसमें भी आपको पीवी दिए जा रहे हैं 70। टाटा प्रीमियम टी की बात कर लेते हैं। 1 kg की एमआरपी 397 है, डीपी रेट है 375, और जो एनवी शॉपी का प्राइस है वो है 357। इसमें भी पीवी दिए जा रहे हैं 25। टाटा नमक की बात कर लेते हैं। एमआरपी भी 20, डीपी रेट भी 20, और एनवी शॉपी का प्राइस है 19, और इसमें भी पीवी दिए जा रहे हैं 1। इस तरह से 70, 25, 1 करके 400 पीवी की खरीदारी कर सकते हैं। अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग पीवी होते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया कि इस तरह से पीवी इकट्ठी कीजिए, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदिए, 400 पीवी जैसे हो जाएंगे आपको मेंबरशिप मिल जाती है। लेकिन ये क्या नोट्स में लिखा हुआ है, रेट्स आर वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? ये है कि मार्केट वाले प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट वाली ही एमआरपी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेट अप डाउन होते रहेंगे। जैसे मैं टाटा नमक की बात करूं, इस टाइम जो एमआरपी इसकी आ रखी है 22 रुपए की आ रही है। ये पुराना रेट है 20 रुपए चल रहा है। तो इसको अगर रेट बढ़ेगा तो आपको बढ़ के मिलेगा, अगर घटेगा तो आपको घट के मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो हमने लिख दिया उसी को ही मिलेगा। अब बात आती है कि ये 400 बिजनेस बोले पर हो कितने तक के जाते हैं। ये आपकी 6,000 की खरीदारी पे आपके बड़े आराम से 400 बिजनेस सोलो पॉइंट हो जाते हैं। अगर कोई 400 बिजनेस 6,000 की खरीदारी कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो कंपनी ने आपको और भी सुविधा दी है। कहा है कि कोई बात नहीं, 3,000 की खरीदारी इस मंथ कर लीजिए, 3,000 की खरीदारी नेक्स्ट मंथ कर लेना। जैसे आपके दोनों महीनों का 400 पीवी हो जाते हैं, यानी कि 6,000 की खरीदारी हो जाती है। बिल संभाल के रहना, आप हमारे पास लेके आना, हमको फ्री कॉस्ट मेंबरशिप मिल जाएगी। अब कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो शॉपिंग ही नहीं, हम क्या करेंगे? तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए भी कुछ सोचा है। वो क्या है? 599 में आपको प्राइम मेंबरशिप दी जा रही है, और साथ में प्राइम मेंबरशिप की सारी चीजें भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है। और साथ में बात आती है कि 599 में इसके अलावा मिलेगा क्या, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। प्रोडक्ट की बात करो तो कंपनी यहाँ पे आपको एजुकेशन और अवेयरनेस को लेके प्रोडक्ट लेके आई है, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। अगर मार्केट की बात करूं तो ये 3 से 4 हजार का कोर्स है जो हमको 599 में दे रहे हैं। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, क्योंकि आज के टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब कुछ चलाना आता है। क्या वास्तव में किसी को यूज करना आता है? किसी को पता है कैसे सोशल मीडिया मैंने कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है? मार्केट की बात करूं, इस कोर्स की जो स्टार्टिंग है 10 से 20 हजार का कोर्स है, जिसको हम आपको कितने में दे रहे हैं? ओनली 599 में। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो तीसरी किट स्पेशल लेडी जो के हैं, जो अवेयरनेस को देख के बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे एक अल्टीमेट कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें कहीं भी कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है। एक्सरसाइज अवेलेबल है। एक्सरसाइज की एमआरपी की बात करूँ तो 250 रुपए है। ये आपको 3 बॉक्स मिलते हैं, यानी कि 750 रुपए के एमआरपी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ओनली 599 में। ये भी हम आपके घर बैठे कोरियर भी पहुंचाएंगे, कोरियर चार्जेस भी आपसे नहीं लेंगे। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट किट है हमारी कोविड-19 की, सैनिटाइजर और मास्क। 500 ml की सैनिटाइजर की बोतल, 25 मास्क दिए जाते हैं 3 लेयर वाले। ये भी हम आपके घर बैठे कोरियर पहुंचाएंगे, कोरियर चार्जेस भी नहीं लेंगे। इसके साथ भी प्राइम मेंबरशिप की सारी चीजें बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। कितने में? ओनली 699 में। यानी कि कंपनी ने आपकी हर चीज का सुविधा का ध्यान रखा है। कंपनी कहती है ये नहीं चाहिए तो ये ले लो, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपके काम का होगा ही होगा।
यानी कि हम किसी को जबरदस्ती थोपते नहीं है। दूसरी है प्लान फोल्डर किट। ये आपको 699 में प्लान फोल्डर किट मिल रही है, जो आपकी बिजनेस टूल किट है। इसके साथ भी प्राइम मेंबरशिप की सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। इसमें भी 400 ही बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट किट है हमारी टी शर्ट। ये एनवी शिपिंग की प्यारी सी टी शर्ट है, और जिसकी एमआरपी की बात करूँ तो ओनली 799। इसमें भी 400 ही पीवी है, और साथ में प्राइम मेंबरशिप की बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। ये भी हम आपके घर बैठे कोरियर पहुंचाएंगे, कोरियर भी नहीं लेंगे आपसे। नेक्स्ट किट है हमारी बॉडी केयर पाउडर, या फिर बेल्ट, या फिर स्नैकी बेल्ट। बॉडी केयर पाउडर की बात करूँ तो आपकी पूरी बॉडी पे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्किन पे काम करता है, आपके हेयर्स पे काम करता है, और पेट के तो ये रामबाण का इलाज है, बहुत जबरदस्त काम करता है। ये नहीं चाहिए तो इसकी जगह बेल्ट ले सकते हो, बेल्ट भी नहीं चाहिए तो इसकी जगह सैनिटरी पैड ले सकते हो। तीनों में कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, तीनों में ही आपको 400 ही बिजनेस वैल्यू पॉइंट मिलेंगे, जिसकी कीमत की बात करूँ तो ओनली 1199 रुपए, और साथ में प्राइम मेंबरशिप की सारी चीजें बिल्कुल फ्री मिल रही है। साथ में अभी इसके लिए एक ऑफर भी चला हुआ है, अगर कोई इस किट को भी लेता है तो हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है यूजर प्रमोशन क्लब, जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री भी देता है। नेक्स्ट किट है प्रमोशन किट। ये आपकी प्रॉपर बिजनेस टूल किट है। इसमें आपको एनवी शिपिंग की 2 प्यारी सी टी शर्ट है, और एक प्लानर बुक, साथ में खूबसूरत सा पेन मिलता है। कितने में? ओनली 1299 में। इसके साथ में प्राइम मेंबरशिप की सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल रही है, और इसमें भी 400 ही बिजनेस बोनस पॉइंट है। मैंने आपको इतनी तरह की किट बताई, आपको लाइफ में सिर्फ एक बार लेनी है, जो आपको अच्छी लगे अपनी पसंद से लेनी है। अगर आप लेते हो तो कंपनी आपको यहाँ पे, जो आज तक कभी कहीं से नहीं मिला, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 नहीं, बल्कि पूरी 11 तरह की इनकम करने का मौका देती है। कौन कौन सी 11 तरह की इनकम है, उस पर बात कर लेते हैं। पहली इनकम है सेल्फ परचेजिंग प्रॉफिट, रेफर बोनस, मैचिंग बोनस, टीम रीपरचेज बोनस, यूजर प्रमोशन बोनस, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी बोनस, पेंशन फंड, और फ्रेंचाइजी बोनस, एंड वेंडर ऐप, एंड मंथली बोनस। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और इनके साथ आपके प्रूफ भी दिखाएंगे। पहली इनकम है सेल्फ रिपर्चेज इनकम, यानी कि खुद की खरीदारी पे आपको 1% से लेके 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि हम बिग बाजार क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं डिस्काउंट के लिए जाते हैं। वो डिस्काउंट कब मिलता है? होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ खास ही मौकों पे मिलता है। अगर वही डिस्काउंट आपको ऑल ब्रांड, ऑल प्रोडक्ट, ऑन एमआरपी फॉर एवर मिल जाए, तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अधिकतर कंपनी इसको रिटेल इनकम का नाम देती है, हमने इसको सेल्फ रिपर्चेज का नाम दिया। दूसरी है आपकी रेफर इनकम, यानी कि डायरेक्ट इनकम। ये बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट के 50% आपको डायरेक्ट आती है, यानी कि 200 रुपए पर डायरेक्ट। अब कितने मर्जी डायरेक्ट लगा लो, सब पे 200 200 200 200 सब में आते हैं। यानी कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, ना चाह के भी किसी ना किसी को बताते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप किसी को नहीं बताओगे, ना चाह कर भी बताओगे। तो जब बताओगे, वो भी आके लेते हैं, तो आपको सीधा 200 रुपए पर डायरेक्ट आता है। सब पे 200 200 200 200 आएंगे, लेकिन पहले दो को छोड़ के। पहले दो पे आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आएगी, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब पे आएगी। पहले दो पे क्यों नहीं आती है? क्योंकि कंपनी कहती है देखो 200 400 रुपए के लिए तो आप हमारे पास आए नहीं है, और न ही हमने आपको 200 400 रुपए के लिए बुलाया है। तो आपकी 400 रुपए कंपनी क्या करती है? पहले दो डायरेक्ट के होल्ड करती है, और आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। क्या है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इनकम है हमारी बाइनरी इनकम, यानी कि मैच इनकम। ये आपकी बिजनेस वैल्यू पॉइंट की 10% मैचिंग होती है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट जो भी आपका बिजनेस मैच करता है। यानी कि हर एक इंसान की लगाने की किसी की कैपेसिटी होती है, कोई 2 लगाएगा, कोई 5, किसी के 10। अगर हर इंसान सिर्फ 2 लगाता है, वो भी आगे 2 2 करता है, तो यहाँ से भी आपको मैच इनकम आती है, यानी कि 40 रुपए पेयर। पहला पेयर होगा 2:1 या 1:2 का रहेगा, उसके बाद 1:1 का रहेगा। अब 1500 रुपए डेली यहाँ से कमा सकते हो। 1500 रुपए डेली का मतलब है कि यहाँ पे कंपनी ने 1500 रुपए की कैपिंग लगाई है, यानी कि 1500 रुपए से ज्यादा आप यहाँ से नहीं कमा सकते। लेकिन ओनली सिंगल इनकम की बात करें, बाकी जो इनकम है 10 तरह की बिल्कुल अलग है। 1500 रुपए डेली का मतलब ही हो गया 45,000 रुपए महीना, सिंगल इनकम। कम नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने निकल जाते हैं इतनी सैलरी लेने को भी, तो भी सैलरी भी नहीं मिल पाती है। अगर आपको कम लग रहा है तो उससे मल्टीपल आईडी पे काम कर सकते हैं, यानी कि ट्राईपोड पे काम कर सकते हैं, और 1,35,000 रुपए महीने तक आप बाइंड इनकम इसको भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकम है हमारी टीम रीपरचेज इनकम। ये जो इनकम है, कंपनी की बैकबोन इनकम है, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस, जो मेन टारगेट है, वो यही इनकम है।
यहाँ पे कंपनी ने आपको सिंगल इनकम दी, इस सिंगल लेग इनकम दी, यानी कि गलती से भी एक बंदा काम करने वाला निकल गया तो आपको करोड़ों की इनकम देके जाने वाला है। तो कंपनी ने यहाँ पे 12% फ्लैट बांटा है 20 लेवल तक। पहले लेवल पे 0.5%, सेकंड लेवल पे 0.5%, थर्ड लेवल पे 0.5%, फोर्थ लेवल पे 0, इस तरह से 1 से लेके 16 लेवल तक कंपनी आपको 0.5, इसमें कंपनी ने आपको 1% दिया। अब आपको देख के लग रहा होगा आधा परसेंट 1% ये क्या कोई इनकम है? क्या इसी के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया था? इसी के लिए हमें कहा था कि 40 से 50 मिनट बने रहना? ये माइंड में क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे गुस्सा मत होइए, थोड़ा सा अपने को शांत रखिए, क्योंकि आधा परसेंट 1% को देख के आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कम है, तो मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ आपको कम क्यों लग रहा है, और मार्केट में जो देख रही हो उससे ज्यादा क्यों लगता है, उसका रीजन डिफरेंस भी बता के चलूंगी। क्योंकि अभी तक मार्केट में देखते आने 50, 60, 70, 80, 90, 95% तक देखते हैं, लेकिन देखा है, सुना है, क्या मिलते भी किसी को देखा आज तक? क्या मिला है किसी को? क्यों नहीं मिलता है, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सेम लेवल पे पहुंच के इनकम ही नहीं आती है। क्योंकि एक इंसान जब लीडर जुड़ता है तो उसको एक लेग को मजबूत करने के लिए कहा जाता है, जो वो सारे एफर्ट, सारी मेहनत लगा देता है, पता चलता है कि वो तो सेम लेवल पे पहुंच गया, इनकम ही नहीं आएगी। फिर दूसरी तीसरी 8-8, 10-10 लाइनें चलानी पड़ती है। हर इंसान दो तो डायरेक्ट कर नहीं पाता। क्या आपको लगता है वो 8-8, 10-10 लाइनें चला सकता है? चलो आपने 8-10 लाइनें चला भी ली और आपको लेग भी मेंटेन करनी पड़ेगी, लेग भी मेंटेन करनी, लेकिन हर महीने की खरीदारी भी कंपलसरी है। यानी कि खुद भी आपको जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा और टीम को भी खरीदाना पड़ेगा, चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, तभी आपको इनकम आएगी, बना नहीं आएगी। इसी वजह से इंसान टूट जाता है। आधा तो कमाने के चक्कर में पता चलता है कि चिप से लगाना पड़ रहा है। और ये आधा परसेंट 1% क्यों कम लग रहा है? क्योंकि वहां आपके ब्रांड और चॉइस चेंज होते हैं। वो आपके मन पसंदीदा ब्रांड नहीं होते, ये उन ब्रांडों पे इनकम आ रही है जो अभी तक आप ब्रांड खरीद रहे थे, किसी ने दिवाली पे एक मिठाई का डब्बा भी नहीं दिया था। इतना तक कि जो आप खरीदने जाते हो, अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसके लिए चॉकलेट भी लेते हो, तो उसके लिए भी अलग से पैसे पे करते हो। और वही लाला जी आपसे कितना कमा जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर हर इंसान सिर्फ दो दो ही डायरेक्ट करता है, मैं कहती हूँ उसके बाद काम नहीं किया, सिर्फ दो दो कर लिया और उन लोगों से आगे दो करवा लिया, उन लोगों से दो दो करा, सिर्फ दो के फार्मूले से भी काम कर लिया, तो भी मैं लास्ट के 4 लेवल की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे टीम का साइज हो जाता है आपका 19,66,080 लोगों का। अगर हर इंसान सिर्फ दो 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 डायरेक्ट करता है तो आपकी टीम का साइज हो जाता है 19,66,080 लोगों का। अगर वो सिर्फ 2,000 की खरीदारी करते हैं, मात्र 2,000 की, मैं 4 से 4,000 की नहीं कह रही, 5,000 की जो नॉर्मल हर घर में होती है, मैं मिनिमम से मिनिमम मान के चल रही हूँ कि सिर्फ 2,000 की भी खरीदारी करते हैं, तो जो आपकी सेल निकल के आती है 393,21,60,000। जो बड़े से बड़े 10 मॉल भी खोलोगे, इतनी बड़ी सेल नहीं निकाली जा सकती। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे इतनी बड़ी सेल निकालने के लिए। सिर्फ नेटवर्क की ताकत होती है जो इतनी बड़ी सेल हम लोगों की करोड़ों की करा देती है, जिसके बदले कभी कुछ नहीं मिलता है। अगर इसका सिर्फ मात्र कंपनी आपको 1% भी देती है, सिर्फ मात्र 1%, तो जो आपका पे आउट बनता है हजम होने वाला नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 1% कंपनी देती है, जो आपका पे आउट बनता है यहाँ पे 3,93,21,600 रुपए का। और जिस दिन बन गया, लाइफ में कभी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जुड़ना जुड़ाना फिर भी बंद हो सकता है, लेकिन खरीदारी कभी बंद नहीं हो सकती है। लोग खाना खाना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में आटा खत्म है लाने, चावल खत्म है लाने, दाल खत्म है लाने, मसाले खत्म है लाने ही लाने। और कोई आपको बता के नहीं जाएगा कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। लोग खरीद रहे होंगे, आपको पैसा आ रहा होगा। अब ये लगभग आपको हो जाता है, ये 4 करोड़ का पे आउट बनता है, वो भी लास्ट के 4 लेवल पे। 16 लेवल को तो बिल्कुल छोड़ दिया है। वो भी तब जब आपने सिर्फ दो डायरेक्ट करे थे, उन लोगों से दो दो कराए थे, तो आपके लास्ट के 4 लेवल की आपकी टीम का साइज का बताया था मैंने। और वो भी मात्र 2,000 की खरीदारी पे 4 करोड़ का पे आउट हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी तक इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, आज तो कभी आया नहीं है। करोड़ों लगा के लाखों कमाने की बातें करते हैं, लाखों लगा के हजारों कमाने की बातें करते हैं। क्या आपको सुना था कि एक छोटा सा पैकेज लेके भी आपको करोड़ों की इनकम आ सकती है? तो इसलिए हजम नहीं हो रही है।
एक काम करते हैं, एक किसी भी चीज का रेशियो निकाले, 10% तो रेशियो निकल के आता ही है। अगर मैं इसके 10% की बात करूं तो भी 40 लाख रुपए महीना बैठता है। अगर मैं 1% की भी बात करूं तो भी 4 लाख रुपए महीना बैठता है। कितना बुरा सोच लीजिए, इतना पैसा तो आपको आएगा ही आएगा। अगर अभी भी कहीं कंफ्यूजन है, अभी भी कहीं डाउट है, मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं रही, आप लोग सब नेगेटिव ही सोचे जा रही हो, नेगेटिव ही सोचे जा रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव तो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो मैं भी आपकी आज आप लोगों के साथ सोचा कि क्यों ना मैं ही आज नेगेटिव ही बातें कर लेती हूँ, आपकी तरह मैं ही नेगेटिव सोचूंगी आज। अभी भी लग रहा है क्या इतनी सेल हो सकती है 393 करोड़ की? जो मैंने बता दिया, लास्ट के 4 लेवल 16 लेवल को तो छोड़ दिया, पता नहीं कितनी बड़ी इनकम बन जाती, तो हमें हजम ही नहीं होती है। तो हम लास्ट के 4 लेवल की टोटल सेल को मान के चलते हैं। अगर मैं कहूँ खाली 1% भी आता है तो भी 4 लाख रुपए महीना आता है, तब भी हजम होने वाली इनकम नहीं है। तो ये कैसे आ सकती है? क्या 393 करोड़ की सेल करना आसान है? क्या ये सेल वाकई ही होगी? तो एक काम करते हैं, इसको हम आसान करते हैं, देखते हैं कि 393 करोड़ की सेल कैसे हो सकती है। और मैं कहूँ अगर 2,000 की भी खरीदारी अपनी जेब से ना करें, वो भी फ्री की शॉपिंग हो जाए तो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि घर की शॉपिंग भी फ्री कराऊंगी, और यही 2,000 की शॉपिंग अगर आपकी फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? तो उसको जानने के लिए चलती है आगे, हमारे साथ बने रहिए थोड़ी देर और। नेक्स्ट इनकम है, ये हमारी यूजर प्रमोशन क्लब की इनकम है। अब यूजर प्रमोशन बोनस क्या है? ये जादू की छड़ी का काम करती है, बहुत शानदार ग्लोबल इनकम। इसके अंदर आपकी एंट्री हैसियत कहती है, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले 2 डायरेक्ट पे आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपकी आइडिया थी इसी क्लब में। इस क्लब से आने से बेनिफिट क्या है? क्योंकि ये आपके काम करने से तो आती आती है, आपकी टीम के काम करने से तो आती आती है, आपके अप लाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से भी पैसा आएगा आपको, जो आज तक आपको अप लाइन और क्रॉस लाइन से तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। और यहाँ पे आपको अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी पैसा कमाने का मिल रहा है। क्या कभी किसी से मिला? नहीं कमाया आपने। लेकिन आपको कहते हैं इस बार पूरा मौका मिल रहा है, इसका फायदा जितना उठा सकते हो उठा लो। और कंपनी ने 6 क्लब डिजाइन करे हैं, हर क्लब के अंदर 2 के मैट्रिक्स के हिसाब से 7 लेवल बनाए हैं। और जो कंपनी ने हमारे 400 रुपए होल्ड करे थे, उसका किया क्या था, उसका भी मैं आपको हिसाब किताब देती हूँ कि 400 रुपए कंपनी ने कहीं अपनी जेब में तो नहीं रखे। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, जहां टीम लिखा हुआ है, आगे तो आपका लिखा हुआ है टीम साइज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये आपकी टीम का साइज है। यानी कि 2 के फार्मूले से आपका मैट्रिक्स बना दिया है 7 लेवल पे। जो पीछे लिखा हुआ है 40, 40, 40, 40, 50, 70, 120, ये वो 400 रुपए जो कंपनी ने आपके होल्ड करे। आप टोटल कीजिएगा 40, 40, 80, 80 और 40, 120, 120 और 40, 160, 160 और 50, 210, 210 और 70, 280, 280 और 120 कितने होते हैं? 400 रुपए ही बनते हैं। यानी कि हमारा पैसा कंपनी हमें बांट रही है, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू बांट रही है। अब जैसे 2 लोग आपके नीचे आते हैं, 2 लोगों से 40, 40 आपको 80 रुपए आते हैं। फिर उन लोगों के नीचे भी दो जाएंगे तो आपके सेकंड लेवल पे कितने लोग हो जाएंगे? 4। 4 लोगों से 40, 40, 160 आते हैं, उन लोगों नीचे भी दो जाएंगे तो आप फिर थर्ड लेवल पे हो जाएंगे 8 लोग। 8 लोगों से 40, 40, 320, फिर उन लोगों नीचे भी दो जाएंगे तो आपके फोर्थ लेवल पे हो जाएंगे 16 लोग। 16 लोगों से 40, 40, 640, फिर उन लोगों नीचे भी दो जाएंगे तो आपके फिफ्थ लेवल पे हो जाएंगे 32 लोग। 32 लोगों से 50, 50, 1600, और जब 32 लोगों के नीचे भी दो जाएंगे तो 64 लोग। 64 छठे लेवल पे आपके नीचे हो जाते हैं 64 लोग। 64 लोगों से 70, 70, 4,480 आते हैं। फिर 7वें लेवल पे 128 लोगों से 120 रुपए आते हैं, 15,360 रुपए। ये जो को 80, 160, 320, 640 आ रहे हैं 7 लेवल की इनकम की बात करूं तो टोटल होके आ जाते हैं 22,640 रुपए। अब 22,640 को लेने के लिए आपने किया क्या था? एक पैकेज खरीदा था और 2 लोगों को रेफर ही किया था। अब इसलिए हजम भी नहीं हो रहा, क्योंकि 2 लोगों को रेफर किया था और आपको 22,000 रुपए मिल रहे हैं। हमने क्या किया था? सिर्फ एक पैकेज लिया था। कहते हैं इंसान को कोई भी चीज मोटिवेट नहीं करती, सिर्फ पैसा इंसान को मोटिवेट करता है। जिस इंसान के पास ये 22,000 रुपए आ जाएगा, क्या आपको लगता है वो आपके साथ काम नहीं करेगा? ना चाह के भी आपके साथ काम करने लग जाएगा। आपसे खुद पूछेगा बताओ मुझे करना क्या है।
फिर भी अगर नहीं करता तो कंपनी क्या करती है, आपके लिए यहाँ नहीं रुकती है, आगे और भी बड़ा स्टेप उठाती है। कंपनी ने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे दोबारा पैसे दीजिए, दोबारा से काम कीजिए, दोबारा से डायरेक्ट कीजिए, कुछ भी नहीं बोला। कंपनी कहा कि सिर्फ अपने जिन 2 लोगों को लाए सिर्फ उन पे फोकस कीजिएगा बस। तो कंपनी यहाँ से 2,000 रुपए काटती है और आपको नेक्स्ट क्लब में एंट्री देती है, और वही 2,000 रुपए कंपनी ने फिर 7 लेवल में बांट दिया। अब टोटल कर लीजिएगा, 200 200 200 200 400 600 टोटल करोगे तो आपके 2,000 रुपए ही बनते हैं। अब 2 लोग से 200 रुपए 400, 4 लोग से 200 800, 8 लोग से 1600 3200 6400, और यहाँ 7 लेवल की बात करूँ तो 1,14,800 रुपए हो जाते हैं। 1,14,800 में से कंपनी फिर 10,000 रुपए काटे और आपको नेशनल एंट्री दे दिया, और वही पैसा कंपनी ने फिर 7 लेवल में बांट दिया। अब 2 लोग से 600 1200 2400 5600, और यहाँ 7 लेवल की बात करूँ तो 7,42,000 रुपए हो जाते हैं। 7,42,000 में से कंपनी ने फिर 50,000 रुपए काटे और आपको नेशनल में एंट्री दे दिया, और वही 50,000 रुपए कंपनी फिर 7 लेवल में बांट दिया। हमारा ही पैसा कंपनी हमें दे दिया सिस्टम के थ्रू। अब 2 लोगों से 2-2 हजार रुपए 4,000 8,000 16,000 32,000 64,000, और यहाँ बनते आपके 42,84,000 रुपए। चाहे तो कंपनी आपको 42,84,000 रुपए कहे, लो जी पकड़ो आप, और उसके बाद कहे कि 2 लाख रुपए मुझे दे दो, क्या आपका देने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विश्वास ही नहीं होता है। तो कंपनी को पता है कि आपका देने का मन नहीं करते तो करेगा, तो कंपनी ने पहले से इसमें से 2 लाख रुपए काटे और आपको नेशनल एंट्री दे दिए, और वही पैसा कंपनी ने फीस 7 लेवल में बांट दिया। अब 2 लोग से 10,000 रुपए 20,000, 4 लोग से 10,000 40,000 80,000 2,40,000, अगर यहाँ 7 लेवल की बात करूँ तो 1,60,60,60,000 रुपए हो जाते हैं। 1,60,60,60,000 में से कंपनी ने फिर 5 लाख रुपए काटे और आपको नेशनल एंट्री दे दिए, और वही पैसा कंपनी ने फीस 7 लेवल में बांट दी। कहानी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मात्र 40 रुपए में, पहुंच के कहाँ गई है? 20,000 रुपए। अब 20,000 40,000 80,000 1,60,000, अगर यहाँ 7 लेवल की बात करो 4,01,20,000 रुपए हो जाते हैं। अगर टोटल 6 क्लब की बात करूँ तो 6 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम पहले तो लग रहा था कि आधा परसेंट 1% बहुत कम है, अब तो इनकम इतनी बताते जा रही हो कि ये सारी सिर से ऊपर जा रही है, हजम ही नहीं हो रही है। क्योंकि कभी हमने इतना सोचा ही नहीं था क्या कि इतनी बड़ी इनकम भी आ सकती है, अगर मात्र छोटा सा काम करके भी। अब यहाँ से सोचना, आपकी खरीदारी पे लाला जी कितना पैसा आपसे कमा रहे थे जहां से आप खरीदारी कर रहे थे, और इस इनकम को लोग डेली लेके जा रहे हैं, लोग लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लोगों को मिल रहा है। ये भी बता, क्योंकि हमारी डेली लिस्ट जारी होती है इस इनकम के लिए, लोग जो लेके जाते हैं। कौन कौन सी, उन पे बाद में बात करेंगे, पहले अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चनों को दूर कर लेते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि मार्केट में बहुत सारे ऑटो प्लान आए, जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये कैसे हो सकता है? अगर मैं ही आप लोगों से पूछूं, मुझे किसी एक ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम बता दो कि ऐसी प्रोडक्ट जिसने आपको ये ऑटोफुल इनकम दी है कोई ऐसी इनकम? एक भी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको नहीं मिलेगी जिसने आपको इनकम दी हो। जितनी भी आई सारी की सारी क्राउड फंडिंग वाली आई थी। क्राउड फंडिंग वाली में होता क्या है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में तो आइडिया आती है, एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट से आईडी आना ही बंद होगी। जब मार्केट से आईडी आएगी, नीचे लगेगी तो ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं होगा, ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं होगी तो वही कंपनी खत्म होती है। जहां वो कंपनियां खत्म होती है, हमारी कंपनी की शुरुआत ही वहां से होती है। अब आप कहोगे कि शुरुआत वहां से कैसे हो सकती है? अगर वहां मार्केट से आईडी आना बंद हो सकती है तो यहाँ से भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैंने कहा था हर कदम पे आपके साथ हूँ। आप नेगेटिव सोचोगे तो मैं भी नेगेटिव सोच के ही बात करूंगी आपके साथ, पॉजिटिव मैं भी नहीं सोचने वाली, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सोचोगे। अगर आप बात कर लेते हैं, हो सकता है कि मार्केट से आईडी आना वाले क्या ऐसी यूएसबी है कि हम ब्रेक हो जाए, हमारा टोटल ब्रेक ना हो। इसका रीजन बताने जा रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो लाइफ में, लाइफ का फंडा है, कुछ भी होता है। हम पॉजिटिव क्यों सोचे, नेगेटिव पे ही बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से भी मार्केट में आईडी नहीं आई तो क्या होगा? क्या ये हमें ऑटोपुल ब्रेक नहीं हो पाएगा? तो ऐसी क्या यूएसबी, इसको जानने के लिए हम चलते हैं वापस पहले क्लब की ओर। हम वापस पहले क्लब में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छठे और सातवें लेवल पे लिखा हुआ है प्रीमियम 400, प्रीमियम 400। ये 400 400 है क्या?
छठे लेवल पे जब आपके 4,400 रुपए बनते हैं, कंपनी क्या करती है, चुपके से 400 रुपए की आईडी काटती है और आपके नाम की इसी क्लब के अंदर फिर से लगा देती है। सातवें लेवल पे जब 15,360 रुपए बनते हैं, कंपनी ने फिर एक 400 रुपए की आईडी काटी, 400 रुपए की आईडी काटी और आपके लिए फिर एक आईडी, फिर से 15,360 में से 400 रुपए की आईडी काटी और फिर से आपकी आईडी और लगा दी। यानी हमने आपको बोला भी नहीं काम करने के लिए और आपसे जबरदस्ती 2 बंदे ले भी लिए। तो इस तरह से हर एक इंसान निकलेगा, 2 आईडी छोड़ निकलेगा, एक निकलेगा, 2 छोड़ के जाएगा। तो आगे चलते हैं। वहां तो पहले क्लब की बात करें, दूसरे क्लब में तो आपके 5th लेवल से ही पैसा काटना स्टार्ट कर दिया गया है। 5th लेवल पे 400 रुपए की एक, 6th लेवल पे की 400 रुपए की 2 और एक 2,000 की, सातवें लेवल पे की 400 रुपए की 400 रुपए की 4 और एक 2,000 की, 4 और 2 6 और 7 आईडी आपकी हो गई, आपकी 400 रुपए की और 2 हो गई 2,000 रुपए की, यानी टोटल 9 आईडिया आपकी कट गई और जाके कहाँ लगी, कहीं ना कहीं आपके वापस पहले क्लब की ओर। यानी हमने आपको यहाँ पे भी आपको बोला नहीं है काम करने के लिए और अपनी 7 आईडी छोड़ के जा रहे हो। एक बंदा निकलता है अपनी 7 आईडी छोड़ के जा रहा है, दूसरा इस तरह से हर इंसान निकलेगा 7-7 छोड़ के जा रहा है और 2 आईडी की पहले कटी थी, टोटल होगी आपकी 11 आईडी। अभी अकेले इंसान निकले हो, 11 आईडी छोड़ के जा रहे हो, यानी कि हर एक इंसान निकलेगा, 11 छोड़ के जाएगा, एक निकल कहीं ना कहीं, यानी कि यहाँ से रीएंट्री कट 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 के लोगों की ऑटो पूल कंप्लीट हो रही है, बाहर वाली एंट्री की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 4th लेवल से ही करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से रीएंट्रियां करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, बाहर वाली की आईडी की में जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वाली बोनस का काम कर रही है। तो सबसे अच्छी चीज बतानी, क्या इनके लिए आपने कोई दोबारा से पैसे दिए थे जो आपकी रीएंट्री कटी? बिल्कुल भी नहीं दिए थे आपने, और कंपनी ने आपसे लिए भी नहीं थे। दूसरा, जो आपकी रीएंट्रियां कटी, क्या इसके लिए आपने दोबारा से टीम बनाई? कोई भी टीम नहीं बनाई है आपने दोबारा से इसके। और मजे की बात यह है कि जो आपकी रीएंट्रियां कटी, जितनी भी कटी, सब पे दोबारा से आपको इनकम आने वाली है, 22,046, 22,046, 22,000, सब पे दोबारा से आपको इनकम आने वाली है। आपने सिर्फ काम कितना किया था, सिर्फ एक ही बार मेहनत की थी, और पैसा कितना आ रहा है, वो बार 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 कई गुना लौट के आ रहा है। और ये तो सिर्फ आपको, ये जो मैंने इनकम बताई है, ना कुछ बेचना था ना कुछ खरीदना था, सिर्फ जुड़ने और जुड़ाने पे आ रही है। जुड़ने जुड़ाने पे इनकम आ रही है, बेचने खरीदने की बात नहीं करी। जब जुड़ने जुड़ाने पे इतनी इनकम आ रही है, तो सोचो जब रीपरचेज करेंगे तो कितनी बड़ी इनकम आएगी। रीपरचेज पे जाने से पहले मैं आपको बोला था कि हम घर की शॉपिंग भी फ्री करेंगे। कैसे करते हैं उसके लिए चलते हैं। क्योंकि कंपनी कहती है मैं इतनी इनकम दे रही हूँ, क्या गारंटी है कि आप मेरे यहाँ से शॉपिंग करोगे? क्योंकि कंपनी का मेन फोकस, मेन टारगेट तो रीपरचेज ही है। कंपनी का मेन फोकस, मेन टारगेट क्या है? वो रीपरचेज है। तो अब सब लोग कहते हैं कि हमें तो शॉपिंग करनी नहीं है, अपनी मर्जी से करेंगे, और जबरदस्ती हम आपस से कर नहीं सकते। तो कंपनी ने कहा क्यों ना फ्री में ही शॉपिंग करा ली जाए, क्योंकि फ्री की शॉपिंग के लिए तो कोई भी मना नहीं करता है, सब तैयार मिलेंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि फ्री की शॉपिंग के लिए तो लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो कंपनी कहती है जो भी यूजर प्रोमोशन क्लब की इनकम बनेगी, 90% मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, 10% आपको वॉलेट दूंगी। जो होंगे तो आपके पैसे लेके रिडीम कहाँ पे होंगे? एनवी शॉपिंग के ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर में। ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर में। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
जैसे आपके 80 रुपए बने, 80 रुपए में से कंपनी ने 8 रुपए काटे, 8 रुपए की आपको शॉपिंग करनी है। 160 रुपए बने तो 16 रुपए की शॉपिंग करनी है। इस तरह से टोटल पे बात करते हैं 22,000, 22,000 पे 10% की बात करूं तो आपको 2200 रुपए की शॉपिंग करनी है आपको। अब 2200 रुपए की बड़ी बात नहीं, आराम से शॉपिंग हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं लग रही है आपको 2200 रुपए की शॉपिंग, लग रहा होगा कि बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि जब देने की बारी आई तो हमें 600 रुपए भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। बात वो नहीं है, मैं 2200 रुपए की शॉपिंग आपको वो शॉपिंग बताने वाली हूँ जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, सेल्फ रिपर्चेज इनकम। वो आपकी रिपर्चेज इनकम में 20 लेवल की इनकम बताई थी कि लास्ट के 4 लेवल पे अगर हर कोई सिर्फ 2000 की खरीदारी करता है तो आपका जो पे आउट बनता था 4 करोड़ रुपए का। ये वो 2200 रुपए की शॉपिंग है, यानी आपको अपनी जेब से भी ना करनी पड़े और वो इनकम भी आ जाए और शॉपिंग भी फ्री हो जाए, तो कैसा रहेगा। इतना ही, आगे चलते हैं। यहाँ पे बना 1,14,000, यहाँ पे 10% की बात करूं तो 10,000 की शॉपिंग करनी है आपको। जब 2,000 की शॉपिंग से आपका 4 करोड़ का पे आउट बन रहा था, जब 10,000 की शॉपिंग होगी तो सोचो कितना बड़ा पे आउट आएगा। सोच के देखो, पे आउट बढ़ेगा या घटेगा ये देखना आपको है। यहाँ पे 7,42,000, 7 लाख में 10% की बात करूं तो 70,000 की शॉपिंग करनी है आपको। 70,000 की शॉपिंग, शॉपिंग करते करते थक जाओगे, लेकिन शॉपिंग का पैसा खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ मैं कहती हूँ एनवी शॉपिंग के स्टोर पे जाना, वहां पे शॉपिंग रोल लगी है, उसको उठा के शॉपिंग के चारों ओर विजिट करना, जो चीजें समझ में उठाए सिर्फ पैक करनी है, पैक करनी है, पैक करनी है, पैक करके ही आपको लानी है और कुछ नहीं करना है आपको। और काउंटर पे जाना और बिल बनवा के कोई पैसा देने कहना, आईडी पे से काट लो, यानी कि आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता चलता है नेक्स्ट कंप्लीट हो गया 42 लाख वाला, यानी 4,20,000 की शॉपिंग करनी है। यहाँ पे अपने क्या करना, अपने घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान चेंज कर डालना, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन सब कुछ चेंज कर डालना, फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। पता चलता है 1,60,00,000 यानी कि 10 लाख की शॉपिंग, 10% के हिसाब से बोलो। शॉपिंग करते करते थक जाओगे, लेकिन शॉपिंग का पैसा खत्म होने वाला नहीं है। अब आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा तो हम ले तो ले क्या। और कंपनी कहती है मैं जबरदस्ती शॉपिंग कराऊंगी, वो भी आपकी फ्री में शॉपिंग। कंपनी क्या करती है, आपको 1 महीने से लेके 3 महीने का टाइम देती है और कहती है अगर आपने ये पैसे की शॉपिंग नहीं करी तो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा, यानी कि जीरो कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पैसा कैसे जीरो हो सकता है, क्या आप होने दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो करोगे क्या? कुछ लोग कहते हैं अपने पड़ोसियों को ले आएंगे, रिश्तेदारों को ले आएंगे, फ्रेंड सर्कल को ले आएंगे। मैं कहती हूँ चलो उन लोगों को भी आप लेके आ जाए। दिल पे हाथ रख के बताना कि आज तक हमने कभी उनको शॉपिंग कराई है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि आज तो कभी शॉपिंग कराई नहीं, अभी तक तो आपके घर में इतना पैसा आ रहा था, इतनी शॉपिंग हो रही थी, तो अब हमें शॉपिंग क्यों करा रहे हो? यानी कि क्वेश्चनों की बौछार स्टार्ट हो जाएगी। यानी ना चाह के भी आपको एनवी शॉपिंग के बिजनेस के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। जैसे एनवी शॉपिंग के बिजनेस के बारे में बताओगे तो कहेंगे लो जी लगा दो हमारी भी आईडी, और वहां से भी आपको जब बताओगे आए, जैसे आपको बिजनेस में वो कहेंगे लो हमारी भी लगा दो आईडी, यानी कि वहां से भी आपको बिजनेस मिल जाएगा। बिजनेस तो मिला मिला, जो यहाँ पे शॉपिंग हुई उस शॉपिंग पे भी तो आपको रिपर्चेज इनकम आई। आम के आम, गुठलियों के भी दाम और छिलकों के भी दाम। अब इतना ही नहीं, कंपनी कहती है अगर आप मेरे साथ काम करे तो मैं आपके सपनों का भी मैं ध्यान रखती हूँ। कंपनी आपको लग्जरी 25 लाख का कार फंड भी देती है। कैसे मिलता है? कंपनी कहती है आप और आपकी टीम मिलकर जब 10,000 लोगों की मैचिंग कर देते हो तो आपको 25 लाख का कार फंड मिलता है। कंपनी अपने ही प्रॉफिट का 5% निकालती है, उन लोगों में बांट देती है जिन्होंने 10,000 की मैचिंग करी। अब अकेले हो तो अकेले मिलेगी, दो लोग, दो लोगों में डिवाइड होगी। और कब तक मिलता है? जब तक 25 लाख रुपए नहीं आ जाता तब तक।
अब कंपनी यहाँ पे नहीं, कंपनी कहती है गाड़ी दिए उसको रखोगे कहाँ, घर भी तो चाहिए, तो कंपनी कहती है मैं को हाउस लोन भी देती हूँ 1 करोड़ का। उसके लिए करना क्या है, कंपनी का जो 10,000 अपने राइट लेफ्ट करे थे उन लोगों से मात्र 3-3 करा देना, 30,000 राइट 30,000 लेफ्ट हो जाएंगे, तो आपको हाउस लोन भी मिल जाएगा 1 करोड़ का। और सबसे अच्छी मजे की बात यह है कि एनवी शॉपिंग में जो भी इंसान आएगा मिलेगा सब। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम का टारगेट ही नहीं है, नो टाइम लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं, कभी भी कर लो। बस फर्क इतना होगा, कोई फास्ट काम करने वाला होगा तो जल्दी मिलेगा, कोई स्लो काम करने वाला होगा तो धीरे मिलेगा, लेकिन कोई कछुए की भी चाल चलने वाला होगा तो उसको भी मिलेगा। कोई हो सकता है 1 साल मिले, कोई 5 साल मिले, कोई 10 साल मिले, चाहे कोई 20 साल मिले, मिलेगा सब कुछ। इतना ही नहीं, कंपनी पेंशन इनकम भी देती है, जो आज तो गवर्नमेंट जॉब वालों ने भी बंद कर दिया है। ज्वाइनिंग के 9 साल के अंदर अगर 5 लाख लोगों की मैचिंग कर देते हो तो कंपनी के 5% के पेंशन फंड में भी आ जाते हो लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा कंपनी रोटी देती है, रोटी किलो को मिलती है, या तो कोई साइंटिस्ट हो या कोई सिंगर हो या कोई राइटर हो। अब वो लोग कम है नहीं, हमें मिलने वाले नहीं है। क्यों ना फिर टीम के साथ मिलकर इस काम को किया जाए, इस को लिया जाए। तो यहाँ कंपनी ने 3 क्लब डिजाइन करे हैं, स्टार डायमंड क्लब, रूबी डायमंड क्लब, गोल्ड डायमंड क्लब। तीनों में ही अपने प्रॉफिट का 5% डाला। अगर आप 1 करोड़ की सेल 1 साल में करा देते हो तो स्टार डायमंड क्लब में आते हो। अगर 5 करोड़ की सेल 2 साल में करा देते हो तो रूबी डायमंड क्लब में आते हो। अगर 10 करोड़ की सेल 4 साल में करा देते हो तो गोल्ड डायमंड क्लब में आते हो। इन क्लब में आने के बाद मानते हैं आप और आपकी टीम में काम नहीं हो रहा, तो भी पैसा आएगा, आपको तो आएगा ही आएगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि नोनी को भी जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी अचीवमेंट बढ़ती जाती है। जैसे कि बात करूं यहाँ पे, जैसे आप 500 पेयर मैच करते हो तो आप सिल्वर स्टार पे आते हो, 2000 मैच करने पे गोल्ड स्टार बन जाते हो, 5000 की मैचिंग पे पर्ल स्टार बन जाते हो, और 20,000 की मैचिंग में स्टार डायमंड बन जाते हो, और 50,000 की मैचिंग में डबल डायमंड बन जाते हो, 1.5 लाख की मैचिंग में क्राउन बन जाते हो, और 50,000 की मैचिंग में क्राउन मेजर बन जाते हो। इसके अलावा कंपनी फ्रेंचाइजी इनकम भी देती है। अगर आप किसी को कोई फ्रेंचाइजी रेफर करते हो तो फ्रेंचाइजी का 3%, फिर उसके प्रॉफिट का भी 0.3% एवरी मंथ आपको मिलता है। इसके अलावा कंपनी बोनेजा वगैरह भी निकालती है, कौन कौन से बोनेजा उस पर देख लेते हैं। ये ऑलरेडी एक बोनेजा हमारा निकल चुका है एलईडी का। दूसरे बोनेजे की बात कर लेते हैं जिसके लिए आपके पास टाइम भी है, 15 जून तक के लिए टाइम है। आप 2000 पेयर की मैचिंग कर लेते हो तो कंपनी आपको डाउन पेमेंट पे आपको बाइक निकाल के देती है, फिर आपका ईएमआई पे होगी, फिर उसके बाद आपको टारगेट दिया जाएगा 150 आईडी पर मंथ का। अगर आप करते हो तो कंपनी ईएमआई पे कंपनी ही पे करेगी। और कोई कहता है कि मुझे ईएमआई पे नहीं लेना है तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, आप फुली पेड भी ले सकते हो, यानी कि आप 31 जुलाई तक अगर 7,000 पेयर की मैचिंग कर देते हो तो आपको फुली पेड बाइक भी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अल्टो गाड़ी, मारुति अल्टो। 15,000 पेयर की मैचिंग पे कंपनी डाउन पेमेंट में 2.25 लाख रुपए देती है, फिर 750 रुपए आईडी का पर मंथ का टारगेट रहता है। अगर आप करते हो तो कंपनी ईएमआई पे खुद पे करती है। नेक्स्ट है हमारा ईयरली बोनस, यानी कि पूरे 1 साल का टाइम दिया जा रहा है एमजी हेक्टर के लिए। 50,000 पेयर की मैचिंग करनी है आपको, कंपनी डाउन पेमेंट करती है 7 लाख रुपए, फिर उसके बाद टारगेट है आपको 3,000 रुपए 3,000 पर आईडी का। जिस दिन आपकी हो जाती है तो कंपनी ईएमआई पे करती है, और जिस मंथ नहीं आई तो आपको खुद करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट मंथ हो गई तो कंपनी ही पे करेगी। इसके अलावा कंपनी जो बोलेंजा निकालती है क्या वो देती भी है उसके बाद, क्योंकि कंपनी ने जो लास्ट मंथ पहले बोलेंजा निकाला था इसको ऑलरेडी मैं अचीव कर चुकी हूँ, जो आप देख भी पा रहे होंगे कि बोलेंजा के साथ साथ कंपनी के एमडी और कंपनी के प्रमोटर ये चाबी दे रहे हैं मुझे। इसके अलावा जो हमारा कार फंड मैंने आपको बताया है 25 लाख का, ये ऑलरेडी मैं अचीव कर चुकी हूँ यहाँ से। इसके अलावा हमारे सिल्वर स्टार की रैंक पे बात कर लेते हैं। जो सिल्वर स्टार जो हमारी रैंक थी पे है दौलत सिंह जी पाली राजस्थान से, शशिकांत जी पटना बिहार से, नीरू ठाकुर जी हैं सोलन हिमाचल से, पूर्वा जी झांसी से, शहनाज जी गुजरात से, नाजिम जी दिल्ली से, चित्रा गोला जी दिल्ली से, वासिद अली बीकानेर राजस्थान से, जोगेश जी हैं दिल्ली से, देवेंद्र जी कोटा राजस्थान से, राजेंद्र प्रसाद जी दिल्ली से, बालाराम भाई गुजरात से,
गुरुचरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से, अबिल भाई डंगर जी है राजकोट गुजरात से, एमडी तमन्ना जी दिल्ली से। उसके बाद नेक्स्ट रैंक है हमारी गोल्ड स्टार की। गोल्ड स्टार में है मोहसिन खान जी अहमदाबाद गुजरात से, विमल कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से, मनोज मैथुर जी दिल्ली से, मोहम्मद सरफे आलम जी दिल्ली से, मोहित कुमार जी लखनऊ से, और विनोद कुमार ठाकुर दिल्ली से। ये भरत जी हैं आपके गुजरात से। अब नेक्स्ट जो रैंक है हमारी पर स्टार की, उसपे हैं हरजीत कौर जी दिल्ली से, मीनू गोल जी दिल्ली से, विनोद गोल जी दिल्ली से, वसीम राजा जी सहारनपुर से, और एच के हैदर जी दिल्ली से, और यशांक कुकरेजा नोएडा से। स्टार डायमंड की रैंक आप लोगों के सामने है। अब बात आती है कि कंपनी के साथ हम जुड़ कैसे सकते हैं। ये कंपनी का अकाउंट नंबर है, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, किसी के द्वारा भी पेमेंट करके सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। जिस बंदे ने भी आपको इनवाइट किया है उनको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना, वो आपको आईडी रेडी लगा के दे देगा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं, वैसे सारी साथ साथ बता दी है जो मैंने आपको नहीं बताई है। कंपनी आपके पे से 10% एडमिन चार्ज करती है। यहाँ विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बस मिनिमम पे आउट 200 रुपए का होना चाहिए। 200 रुपए से कम होगा तो होल्ड हो रहेगा, जैसे 200 रुपए बनेगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बस उसके लिए केवाईसी जरूरी है। अब एक ऐसी डायमंड पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, बिल गेट्स की जी, जो जिनकी बात करूं एक एक घंटे की कमाई भी अगर बात करूं तो करोड़ों की है। तो उनसे एक बार इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया तो कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या करोगे। तो उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ जवाब दिया, वो बताने जा रही हूँ। कहा कि इफ आई विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं यदि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो मुझे अपना दोबारा से बिजनेस या कैरियर स्टार्ट करना पड़े तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनूंगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, वो इसलिए कहा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको अब ये नहीं पूछता कि क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछता, कोई आपकी एज नहीं पूछता। तो आपके यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कम टाइम में यहाँ से कमाया जा सकता है। जब ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी ऐसी बात को कह सकती है, बाकी मुझे नहीं लगता आपको और हम लोगों को सोचने की जरूरत होगी या हमारे लिए कोई क्वेश्चन बचा होगा। थैंक यू सो मच। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी दौलत सिंह जी ने हैंड रेज किया हुआ है। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं सर दौलत सिंह राठौर, टाइगर टीम पाली राजस्थान। मेरे प्रताप सिंह, खान जी और मेरे मेंटोर रेखा मैम कुकरेजा और सर। मैम आपको मैं मेरी टाइगर टीम राजस्थान एंड टाइगर टीम से करता हूँ। अपने तो मुझे समय निकाल बहुत ही बारीकी से हम आपने मार्गदर्शन हो सभी को हमारी बहुत टाइम निकाल के बता रहे हो। यानी आपका बहुत बहुत ही आभार, बहुत ही जबरदस्त शानदार आपने जबरदस्त बारीकी से बता दिया। थैंक यू, थैंक यू। फिर वीडियो को एंजॉय करता हूँ। दौलत सिंह जी आपकी आवाज ना नेटवर्क में नहीं है, क्लियर नहीं आ पा रही है। जी सुमन जी ने हैंड रेज किया है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मेरे को ये पूछना है, इंग्लिश स्पीकिंग का जो न्यू बेंच अभी कब स्टार्ट होगा? इंग्लिश स्पीकिंग का जुलाई से होगा मैम।
अच्छा, तो फिर मैंने पिछले महीने से ज्वाइनिंग ली है, तो मेरे को कितनी टाइम में क्लासें मिलेगी इसकी? जुलाई से मैम, आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो आपका बैच जुलाई से स्टार्ट होगा। हाँ जी मैम, स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। हाँ जी, जुलाई से स्टार्ट होगा फिर आपका बैच। अच्छा, ओके मैम। हेलो, हाँ जी मैम। एक तो मैम मेरी जो डाउनलाइन आई थी, तो वो बोल रही कि आवाज बहुत स्लो आती है, तो करके मीटिंग से चली गई। तो मैम थोड़ा सा वॉइस क्लियर आए। वो आपको आवाज नहीं आ रही थी मैम? हाँ जी मैम, आवाज आपको आवाज स्लो आ रही थी। आपको आवाज आ रही थी मैम? हाँ जी मैम, मेरे को भी स्लो ही आ रही थी ओके, बट स्लो। कोई बात नहीं मैम। आज दरअसल क्या है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से प्लान एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी मैम, प्लान आप अच्छे करते हो, अच्छा लगता है, अच्छा समझ आता है, बट आवाज स्लो आ रही होती है जैसे तो। तबीयत खराब होने की वजह से शायद आप लोगों को आवाज कम लगी होगी, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आवाज आपको तेज अच्छी से मिले। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम मैम। हाँ जी धर्मेंद्र जी। हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरा अभी बोले ऑटो पुल जो फाइनल होता है मैम, जी, फर्स्ट पुल कब तक आता है? क्या हुआ फर्स्ट? फर्स्ट पुल में मतलब कब तक आएगा मेरा नाम? आपने कब स्टार्ट किया है? 2 महीना हुआ। 2 महीना हो गया। तो आपको पता है कि ऑटो पुल आता कैसे, समझाया गया आपको? जी। कैसे आता है बताइए। 3 महीने के बाद बोला कि आपका मतलब आता है, उसमें दिखाता है। 3 महीने के बाद आता है। जी। लेकिन ये ग्रोथ पे डिपेंड करता होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है, दूसरे की लीडर का मेहनत का पैसा आपको दिया जाता होता है। क्योंकि आपको जी। बताया कि अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कोई भी काम करता है, सबके काम करने से पैसा आता है। जी। ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है, टाइम फिक्स नहीं होता है। फिर भी मान के चलिए आपके 4 महीने तक। ठीक है। जी। थैंक यू। जी। उसके बाद हैंड रेज किया हुआ है सिद्धेश्वर नायक जी ने। निरंजन राजा जी, राजा आसाम गुवाहाटी। हेलो, जी। मैं सिद्धेश्वर नायक उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ, उड़ीसा से बताऊँ मैं तो काफ़ी प्लान देखे, लेकिन ये प्लान में कुछ अलग चमक दिखा है। मेरा ऑफलाइन है, पांडे जी है, इंदौर का है करने वाले, और उनसे ऑफलाइन है धनंजय सर जी। कोई जी। व्हाट्सएप का माध्यम से मेरे को परिचय थोड़ा मिला, कोई ग्रुप का थ्रू से। तो पहले से तो पूछे क्या है नहीं है, हम बोला भाई बहुत कुछ प्रोडक्ट कंपनी काम किए, लेकिन किसी से मैंने अच्छा खासा रिटर्न के बारे में हम लोग सोचा नहीं, क्या मिलता है नहीं मिलता है, गवा तो लेते हैं, 10,000 का चक्कर मिलने के चक्कर में 20,000 खर्चा हो जाता है, पीबी बीबी के चक्कर में, और सीनियर का बातों का ऊपर। लेकिन यहाँ तो काफ़ी अच्छा लगा। कहने का मतलब है जिस एरिया में प्रोडक्ट नहीं है, कहना कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है बाजार में, जी। और आदमी लोग हाँ। उसी का पीछे भागते भी है। जी। और और डिस्काउंट का बात जो आपने समझा है, जो डिस्काउंट भी जहाँ होता है ना, आदमी लोग उसी तरफ से भी भागते हैं, ये भी बात सही है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस एरिया हम लोग का एरिया तरफ में, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इस तरफ में कोई शॉपिंग का सुविधा नहीं है। आपके उड़ीसा में शॉपी आ रही है? जी हाँ। उड़ीसा में बहुत शॉपी आ रही है। हाँ, किस इलाका में आने वाला है ऐसे कुछ लेटेस्ट अपडेट? यहाँ तो वो बता जाएगा अभी, लेकिन उड़ीसा में डन हो चुकी है। तब तो खुशी का बात है। तो मेरा कहने का मतलब आपने जैसे बताया
ये मेन सब लेना है, सब ही लेना, और वेंडर का थ्रू से जो सामान मांगा जाएगा, वेंडर को भी अगर टाई ऑफ किया जाए तो मिनिमम कितना जी। लिया जा सकता है? और हाँ, उसमें देखो वेंडर फायदा टाइप क्या आपका है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके वेंडर से बारे हम में कोई थोड़ा जानने पैसे नहीं मांगता। लेते हैं, वेंडर से कोई पैसे नहीं लेते हैं, वेंडर फ्री में टाइप कर रहे हैं फिलहाल। जी वेंडर टाइप करने की फीस नहीं लेते हैं हम। जी, तो वेंडर ओपनिंग के लिए कितना मैंने अमाउंट का मतलब जरूरत पड़ेगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे कुछ नहीं नहीं उसका नहीं, वेंडर अमाउंट? टाइप मतलब क्या होता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शॉप है, उस शॉप को ही तो हम टाइप कर रहे हैं, जी। सब कुछ उसके पास है। जो हमारे कस्टमर जाएंगे उसमें हम्म। कस्टमर पे कंपनी रॉयल्टी लेती है अपनी। जी जी। जी। मेरा साथ है कि रविंद्र कुमार सिंह, उनका थोड़ा अनम्यूट करने के तो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बिहार झारखंड से, तो उनको भी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, उनको आग्रह भी है। notification करेंगे, वो भी उनका भी ओन हो जाएगा मूव। हाँ, ओके। रविंद्र जी, हेलो, अनम्यूट में आ जाइए। आई थिंक रविंद्र जी ने हैंड रेज नहीं किया है। नहीं, वो सुन पा रहा है आवाज, लेकिन वो वीडियो में वो तो अनम्यूट नहीं कर पा रहा है ना क्या? हेलो। रविंद्र जी, हाँ, वो भी दूसरे कॉन्सेप्ट का साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका साथ 2 बार आज मतलब 3 दिन से वो जैसे प्लान सुना है तब तक वो तुरंत जुड़ गए। रविंद्र जी अपने और माइक को म्यूट करके आप बात कर सकते हैं। वही तो कर नहीं रहा है। हेलो हेलो। जी रविंद्र जी। हाँ, रविंद्र जी बोल रहा है। हाँ बोल रहे सर। हाँ हाँ, ये इमाम से बात कर रहे हैं, वही वेंडर के बारे में हम लोग को बात हो रहा था। जैसे कुछ हाँ प्रॉब्लम होता है, सामान को कैसे लिया जा सकता है, और हाँ उसके बाद ये है कुछ कुछ जो जानकारी है जो मेरे से। जी, बात किए। हेलो, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। कह रहे थे झारखंड में तो एक भी नहीं है इसका शॉपी। झारखंड में भी शॉपी आपकी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। कब तक आएगी? बहुत जल्द। बहुत जल्द। हाँ जी, ऑलरेडी बात हो रखी है। अच्छा, किस क्षेत्र में झारखंड में? की रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे पास झारखंड किस के क्षेत्र लिए। का? किस क्षेत्र में? कि आपको लोकेशन तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, वो देख के ही बता पाऊंगी। अच्छा, हाँ जी। और ये बनारस में कहाँ पे है शॉपी? ये आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी शॉपियों के एड्रेस मिल जाएंगे आपको। अच्छा। हाँ जी। हाँ अच्छा, तो हाँ। इसका मतलब फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या 7.5 लाख की लगाना पड़ेगा या 2-3 लाख से भी स्टार्ट हो जाएगी? जी जैसे अगर सॉरी, समझ शॉपी। में नहीं आया मुझे, आपका आवाज कट गई। हेलो, जी। कह रहे हैं इसका शॉपी लेने के लिए 2-3 लाख से भी स्टार्ट हो जाएगी या 7.5 लाख से स्टार्ट होगी? 7.5 लाख रुपए चाहिए। 7.5 लाख चाहिए। जी। उसके उसके लिए फिर यहाँ झारखंड में जीएसटी भी लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फ्रेंचाइजी पे कितना परसेंट है मैम? फ्रेंचाइजी पे परसेंटेज नहीं है, कंपनी आपको क्या कहती है 7.5 लाख रुपए। आप एक काम कीजिए, आप आपके अपलाइन कौन है? हमारे अपलाइन बात कर रहे थे अभी सिद्धार्थ जी। हाँ जी। सिद्धार्थ जी। जी जी, मैं बात कर रहा था, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है। बाद में आज नहीं नहीं, तो बात करा। अपलाइन होगा जी ना, जी। एक्टिव अपलाइन आप तो होंगे। हाँ, एक्टिव से उसके बाद भूषण जी से भी बात कराए थे आज हम, रविंद्र जी का हम बात करा दिए भूषण जी से। हाँ जी। तो तो वो एक फ्रेंचाइजी अगर साइड। नहीं है तो फातिमा मैम का नंबर ले लीजिएगा। फातिमा मैम से आप बात कर लीजिए, आपको वेंडर फ्रेंचाइजी के लिए पूरा अच्छी तरह से समझा देगी, एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, वो नंबर मिलने से थोड़ा अच्छा रहेगा, हम लोग अलग से बात कर लेंगे वो ले लीजिएगा, उनसे बिल्कुल वो सर। एक्सप्लेन कर बिल्कुल। ठीक है। जी जी। ओके जी।
निरंजन राजा जी। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। बोले मैम, आउट ऑफ पुल के बारे में हमको जानकारी लेना था। आप जुड़ चुके हैं? जी जी। ओके, तो आपके अपलाइन कौन है? धर्मेंद्र जी है। धर्मेंद्र जी को कहेगा, वो आपको ऑटो प्लान आपके पेन पेपर से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, जी जी। क्योंकि हाँ ये अभी क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपका ना ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, जो आपको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे किस तरह से काम करता है ऑटो पुल, कैसे वर्क करता है। जी मैम। ठीक है जी। और बोले थे मैम, मतलब जो उसमें जो दिया हुआ ना 600 जब ज्वाइनिंग लेते हैं 699 से 599 से, जी उसमें जो 1500 कैशबैक है और 1500 रिचार्ज का है, वो क्या है मैम? 1500 रुपए के पास डिस्काउंट कूपन मिलते हैं, जब आप कभी खरीदारी करोगे तो 5% इसको आप यूज कर सकते हैं, और जी। मोबाइल रिचार्ज 1500 रुपए तक का कैशबैक आता है। ठीक है, 1500 कैशबैक आता है मैम। हाँ जी। Vivo 1920 अपने नाम से आएंगे तो अच्छा लगता है कि बात करने में। रामचंद्र जी। केशव यस मैम, यस मैम, यस मैम। जी जी। मैम ये बोल रहा था मैं, अभी मैं कहीं ज्वाइन नहीं हुआ, मैंने आज ही देखा था इसका। मैं पूछ रहा था ये स्टार्टिंग हो गई, कितने टाइम हो गया? इसको 1 साल हो चुका है, कंपनी को 1 साल कंप्लीट कर चुकी है। अच्छा अच्छा मैम। तो इसमें मैम मैं डायरेक्ट किससे जुड़ूं, आपसे जुड़ूं या फिर किसी से और से जुड़ूं, ये बताइए। आपको किसने यहाँ पे इनवाइट किया है, मुझे नहीं बताइए। मैम, मैंने यूट्यूब पे देखा था इसका, इसमें लिखा हुआ था 1 डे का, तो मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने आज एक मीटिंग काम ज्वाइन की। कीजिएगा, और तो 90 वाले नंबर थे उसमें लास्ट में व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने कहा भाई मेरे को लिंक सेंड कर। जिनसे आपने बात करी थी उनसे पर बात कर लेना, ठीक है। और मैम इसको एक्सप्लेन करके बताइए थोड़ा सा कि मतलब क्या क्या है, इसको दुकान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा वो आपको अच्छी मैं- तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिनका नहीं, आपने मैंने वीडियो उनको देखा। मैम हाई हेलो लिखा था, उन्होंने सिर्फ लिंक ही सेंड किया और कुछ मेरे को एक्सप्लेन करके नहीं बताया। तो अब आपने प्लान देख लिया है ना? हाँ मैंने देख तो लिया मैम। मैं शॉपी के बारे में चाहता हूँ कि शॉपी खोलूँ, कैसे खोलूँ, क्या है क्या नहीं है, उसका क्या प्रोसेस साढ़े करना सात पड़ेगा? 7 लाख की फ्रेंचाइजी है यहाँ पे। साढ़े जी जी। सात लाख रुपए आप दोगे तो कंपनी आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट आपसे जगह की रिक्वायरमेंट की जाती है। आप हम्म। जब जगह दोगे तब कंपनी आपको 7.5 लाख में आपको काम करवा के देगी उसके अंदर, जिसमें अच्छा से अच्छा। आपका 3.5 लाख का सेटअप होता है, 4 लाख का डीपी रेट में कंपनी आपको माल भर के देती है। ठीक है, मैं मतलब जैसे 4.5 लाख का क्या होता है, सामान कितने का होगा उसमें 7.5 लाख में? 3.5 लाख का तो कंपनी आपको जो रैक वगैरह लगते होते हैं दुकान के अंदर वो लगा के देगी, कंप्यूटर भी अच्छा, चाहिए, मतलब क्यूआर वो जो पार्टीशन वगैरह होता है लकड़ी वगैरह को वो करा के यूं? की ब्रांडिंग कंपनी करके देती है आपको। ठीक है, 3.5 लाख में, और 4 लाख में आपको डीपी रेट में माल भर के देती है, जो भी अच्छा, आपका साढ़े सामान चार। होगा जो आपको नहीं में ज्यादा नहीं मैम, मिलेगा। 4.5 लाख का माल मिलेगा और बाकी जो दुकान रिपेयरिंग करवाने के लिए देंगे 3.5 लाख, ये बोल रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, जगह भी अपने को देखनी पड़ेगी वहाँ, कहाँ पे लेनी है, क्या है क्या नहीं है, वही? वो आपको देखना पड़ेगा बिल्कुल। जी 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 मैम। केशव जी, अपने माइक को करके बात कर सकते हैं। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने प्लान देखा, सब बढ़िया लगा, पर जो मेरे कस्टमर रहेंगे का तो समझ में आ गया, पूरा सेल्फ परचेसिंग करवाएंगे, तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि अपने पास 2 महीने और लग जाएंगे, उनको ये पूरा सामान जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो अपन उनको अभी कैसे उपलब्ध करा पाएंगे मैम, जैसे सेल बढ़े? आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी जगह से, लोकेशन बताइए अपने अपनी। मैम आप मैं हूँ एमपी के अशोकनगर जिले से। ओके। अगर आपने मेरा पूरा प्लान ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको क्या कहा है कि ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, सिर्फ यूजर बनाने हैं आपको। टीम पे काम कीजिए पहले, टीम होगी तभी तो खरीदारी होगी, जब टीम ही नहीं होगी तो खरीदारी कहाँ से होगी।
नहीं, टीम तो मैम है अवेलेबल, क्योंकि इससे पहले मैं मार्केटिंग में था, पर लोग वाग तो अपने से तभी कनेक्ट होंगे ना, टीम तो बन जाएगी, पर उनके लिए सबसे बड़ी ग्रोथ अपनी क्या है, मैं आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट्स की। बन चुकी है तो आप वेंडर कोई ना कोई टाइप करा दीजिएगा वहां पे, ठीक है? अच्छा, वेंडर टाइप करा वो अपने से टाइप कर। जी हाँ। हाँ जी। वेंडर टाइप करने के लिए जैसे मान लीजिए मेरे मित्र की एक दुकान बड़ी थी होलसेल की, अब उससे अपने को टाइप करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा मैम? उसको कुछ नहीं जाना, उसके पास जाना है, उससे बात करनी है कि उसको परमानेंट कस्टमर चाहिए, अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता। तो ऑटोमेटिक हर कोई बढ़ाना चाहता है, उसको जो भी हमारी कंडीशन है बताइएगा, और vendor.nvshopee.com में जाके उनका वेंडर टाइप करवा सकते हो, फिल करवा सकते हो। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो अच्छा, तो इसमें जिस person ने भी आपको इनवाइट किया है उनके थ्रू आप कर सकते हैं सारा कुछ। इसमें बेनिफिट मेरा भी होगा, उसका भी होगा, सब वाले का। जी, बिल्कुल बिल्कुल सबका होगा, आपका भी होगा, दुकानदार का भी होगा, कस्टमर का भी होगा, सबका होगा। जी, मीना जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी मीना जी। राहुल गुप्ता जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपसे मैं 3-4 दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट नंबर ही नहीं आ पा रहा था। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैम जो व्यक्ति ज्वाइन है और कभी उनका क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो पाता, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो न्यू प्रोस्पेक्ट को कोई भी लीडर इनवाइट करता है जूम पे, तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन वो लेकर के और मीटिंग से बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, जो ज्वाइन पर्सन बिल्कुल, है ये यहाँ मैं पे। हर बार अनाउंस भी करती हेलो। हूँ जी। जी हाँ मैम, जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि सभी लीडर्स सुन भी रहे हैं कि जो ज्वाइन पर्सन है, अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करे। जो भी क्वेश्चन है, अगर उस अपलाइन को अगर पता नहीं है तो एक्टिव अपलाइन उनसे ऊपर पता करे। ठीक है, इससे ये होगा मैम कि उनका भी, वो भी सेफ रहेंगे, उनका भी कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट होगा जूम पे, जो कि उनका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो क्लियर कर पाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता मैम, लोग एग्जिट हो जी, जाते हैं, बिल्कुल। खत्म हो जाते इस हैं। चीज के लिए राहुल गुप्ता जी मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारे साथ नए पर्सन होते हैं, नए गेस्ट होते हैं, मैम उन्हीं के मैं लिए जब जब हर बार आपकी बोलती हूँ, प्लान लेकिन प्रेजेंटेशन जब जब आप प्लान प्रेजेंटेशन खत्म कर देती हैं, तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछने से पहले आप वहां पे एक वर्ड जरूर बोल दीजिएगा कि जो ज्वाइन पर्सन है वो हैंड रेस नहीं करेगा। जो ज्वाइन पर्सन है उसका आप एक भी क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए। आपकी जो इस न्यू बात का प्रोस्पेक्ट है, जी जो न्यू राहुल जी, प्रोस्पेक्ट है मैम, उसका हो आप जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल राहुल जी, इस बात का बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, और मैं हर बार बोलती भी होती हूँ कि ये जो मीटिंग रखी जाती है आपकी नए गेस्टों के लिए होती है, ज्वाइनिंग वाले लोगों के लिए अलग सेशन होता है। मैं उसके यही बाद भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑटो पुल इनकम कैसी आती है वो चीज यूट्यूब पे है, आईडी कैसे बनानी है वो चीज यूट्यूब पे है, ठीक है, केवाईसी कैसे करनी है वो यूट्यूब पे है, प्रोडक्ट परचेज कैसे करनी है वो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप लोगों ने दे ही रखे हैं। फिर भी मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, जूम पे आके वो टाइम वेस्ट करते हैं आपका भी, और जो न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं उनके लिए भी टाइम वेस्ट करते हैं, सभी के सभी। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर जब भी क्वेश्चन आंसर होगा आप उस टाइम में एक वर्ड जरूर बोल दीजिए कि जो ज्वाइन पर्सन है वो हैंड रेस ना करे, जो न्यू गेस्ट है वही करे, उनका कोई जी क्वेश्चन है तो। राहुल जी की आवाज सभी सुन भी पा रहे हैं, सभी लीडर सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो मैं भी हमेशा बोलती हूँ, आज उन्होंने भी बोला, इस चीज का आगे से ध्यान रखेंगे सभी लोग, और मैं भी ये चीज जरूर बोलूंगी। मैं ठीक पीछे है राहुल। मैं 4-5 दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, बट मेरा नंबर ही नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली मेरे टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है, टीम मैनेजमेंट, हैंडलिंग, आईडी लगाना बहुत सारे रहती है, तो टाइम नहीं मिल पाता। ओके, गुड। ठीक है, अगर किसी लीडर को अगर बुरा लगा हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आप लोगों की फायदे के लिए ये सभी चीजें। आप भी क्यों ना किसी प्रोस्पेक्ट को लाते हैं, और उनका भी बहुत टाइम बहुत कीमती रहता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपका जूम अटेंड करता है, लेकिन वो समय आप लोग अगर उनको देंगे, कॉपरेट करेंगे, तभी वो अपना
क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे मैम के माध्यम से। जी मैम, मुझे बस इतना ही कहना था, जो 4-5 दिनों से मेरे मन में थी कहने की, वो मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने अच्छा किया कहा, रिपीट हो जानी चाहिए बातें जी। हर सुविधा मैम यूट्यूब पे आप लोगों ने आप दे ही रखी है ना। ऑटो पुल इनकम कैसी आती है, वेंडर टाइप। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा मैम, अगर किसी बंदे का कोई फ्रेंचाइजी वगैरह अगर लेने का मूड बनता है तो अपलाइन के माध्यम से कंपनी में डायरेक्ट कांटेक्ट करें, क्योंकि जो अपलाइन है शायद हो सकता है उनको भी जो कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें ना पता हो, लेकिन डायरेक्ट उनके माध्यम से कांटेक्ट करें जिनको फ्रेंचाइजी लेने का मन है वो। क्योंकि इसके लिए ना फ्रेंचाइजी के लिए मैम रखी गई है, फातिमा मैम स्पेशल फ्रेंचाइजी का ही देखती बिल्कुल है। यही हो सकता है मैम, कई जानकारी हमें भी ना हो तो हम भी डायरेक्टली कंपनी से ही बात करते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि मैम उसमें फ्रेंचाइजी बताने का मतलब है कि आधा घंटा लगना, बिल्कुल एक मैम, फ्रेंचाइजी को एक्सप्लेन करना तो आधा घंटा प्रॉपर लगता है। फ्रेंचाइजी बताने का मतलब ही और ऑटो पुल इनकम बहुत सारी चीजें बताने का मतलब यही है कि आपका टाइम वेस्ट होना, आपका टाइम वेस्ट होना। तो जो न्यू प्रोस्पेक्ट वहां पे ऐड है, अपना बारी देख रहे हैं कि हाँ मेरी बारी आएगा तो मैं बात करूंगा मैम से, जब बारी नहीं आ पाती तो आप मतलब लिस्टिंग पे पहुंच जाते हैं तो उनका क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी सभी लीडर्स समझदार हैं। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। तो अभी भी आई थिंक सभी लोगों के हैंड रेज हैं, जबकि सबके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। जिनके हो भी चुके हैं उनके भी हैंड रेज है, तो उसे पता भी नहीं चल पाता कि नया पर्सन कौन है, किसका रह गया है, किसका आंसर देना है, किसका नहीं देना है। जी राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, राजेश शर्मा जी। मैम ऐसे मैं ज्वाइन हूँ, राहुल गुप्ता जी जी से मैं वही कहना चाह रहा था। राहुल जी की जो बात थी बहुत अच्छी लगी सर। ऐसे ही एक्टिव लोग चाहिए हमको टीम के अंदर, जो इस तरीके से चीजों को मैनेज करें, लोगों को सिखा पाएं, या फिर एक तरीके से हम जो चाहते हैं मीटिंग में, एक तरीके से जो माहौल बनना चाहिए मीटिंग में वही होना चाहिए, जैसे अदर जो कंपनियां हैं वो इसी माहौल में काम करती हैं। दूसरा, मैं राहुल गुप्ता जी से एक और बात कहना चाहूंगा। अभी मेरी अहमद जी से कल बात हुई थी, उसमें फ्रेंचाइजी जो लेना चाहता है उसकी मीटिंग हम अलग से रखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ उसमें फ्रेंचाइजी रिलेटेड लोग ही होंगे, फ्रेंचाइजी रिलेटेड ही का उसमें वो होगा, प्लान होगा। उसमें किसी भी तरीके का नॉन वर्किंग और ये सब नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का माइंड सेटअप अलग होता है। ऐसे ही वेंडर्स जो हैं, वेंडर्स की भी एक अलग से मीटिंग रखने की सोच रहे हैं, जिसमें सिर्फ वेंडर्स होंगे, उनका भी माइंड सेटअप अलग होता है। धीरे धीरे वो लोगों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्किंग में, क्योंकि हर आदमी अपनी इनकम को कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरा, मैंने एक और चीज कही थी जो मैं बहुत दिनों से भी कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के चल रही है कंपनी। 1 साल हुआ है कंपनी को, ग्रोथ जो होनी चाहिए कंपनी के अंदर वो इतनी अच्छी है 1 साल के अंदर, जो अदर कंपनियों में मैंने तो आज तक नहीं देखी। मैंने भी 3 कंपनियां की हैं। दूसरा, हम जो सजेशंस देते हैं, एक तो आर्गुमेंट होता है, एक सजेशंस होता है। सजेशंस हम देते हैं वो कंपनी की भलाई के लिए देते हैं, क्योंकि हम उसका एक पार्ट हैं, हम अपना फ्यूचर कंपनी में देख रहे हैं। तो उनको सजेशंस जो अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि हर सजेशन माने कंपनी, बट हाँ मैक्सिमम लोग जो जैसे अजय गुप्ता जी ने अभी कहा, तो ये हमारे हित के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि नए लोग आएंगे, अपनी बात कहेंगे, उनको समझ में आएगा। अब जो ज्वाइंस हैं ऑलरेडी, वो फिर उसमें क्या है, वो थोड़ा सा वो चीजों को टाइम वेस्ट होता है उसमें। मैंने एक और चीज फिर से मैं कहूंगा, ये भी चीज मैंने बोली है और अहमद जी ने इसको एग्री भी किया है कि आप जैसे अभी बोला था, जो एक और नए वाले ज्वाइन थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आया हूँ यूट्यूब पे, उसका देखा उसका देखा। तो रेखा मैम ने काफी अच्छे से हैंडल किया उसको कि हाँ आप उनसे बात करिए कि आप किस लिंक से आए हो, कैसे आए हो। उससे क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस, जो आदमी मेहनत कर रहा है, हाँ ठीक है उसने उसका अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा या फिर वो बिजी होगा,
या फिर वो लिंक शेयर नहीं करना आ रहा होगा, लेकिन जब उसने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है या यूट्यूब पे वो बैठा है या यूट्यूब पे कुछ भी उसने शेयर किया, इट मीन्स उसको आता है, तो कहीं ना कहीं वो बिजी होगा, इसलिए शायद वो उसको लिंक नहीं शेयर कर पाया होगा। तो उसी बंदे को फिर से बोलेंगे आप वहीं जाके या फिर खुद स्पेशल कंपनी एक तरीके से हैंडल कर ले कि हाँ भाई आप कौन हो और आप बताइए कि किसके थ्रू आप आए थे और किस तरीके से आपने कौन सा लिंक देखा था, कौन से व्हाट्सएप नंबर पे हो, कहाँ से ज्वाइन हुए हो, किस आदमी ने आपको फर्स्ट अप्रोच किया। और फर्स्ट अप्रोच के नीचे अब चाहे 6 महीने बाद पता चले चाहे 1 साल बाद पता चले, क्योंकि हर इंसान यहाँ मेहनत कर रहा है, जब भी पता चलेगा फर्स्ट अप्रोच के नीचे वो आईडी शिफ्ट हो जानी चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन में लिखवाने का मैंने बोला है अहमद जी को, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा जो अदर कंपनियों में नहीं हो पाता। किसी उसको पुलिंग बोलते हैं, पुलिंग मतलब उसकी आईडी, उसने बेचारे ने मेहनत की, 1 घंटा उसके साथ बिताया, उसके साथ फॉलो अप किया, उसको 1 हफ्ते बाद फिर से फॉलो अप किया, उससे बात की, उसको मैसेज भेजा, सारी चीजें की, और कोई बंदा जाके कहीं और ज्वाइन हो जाए उसको कितनी तकलीफ होगी। इस चीज को कंपनी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेना चाहिए और उस चीज को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप सोचो उसको तकलीफ को, क्योंकि आप जो आज जितने भी लोग हैं, अभी यहाँ 55 लोग हैं, 55 लोगों का खुद सोचिए, कोई भी लीडर हो, चाहे जैसे मैं जिनको जानता हूँ एक नाम लेना चाहूंगा, जैसे वाईसी ददली जी हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, खुद रेखा मैडम, या फिर मैं खुद राजेश शर्मा, या फिर अजय गुप्ता जी जो अभी एक्टिव हुए हैं या काफी अच्छी बात करते हैं, काफी अच्छे सजेशन देते हैं, उनका ही कोई बंदा डायरेक्ट कंपनी में जाके किसी के नीचे ज्वाइन हो जाए, कितनी तकलीफ होगी। इस चीज को सोचिए, उस चीज को टर्म एंड कंडीशन में ये इमीडिएटली 1 जून से स्टार्ट हो जाना चाहिए था। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, इससे आपकी टीम बहुत स्ट्रांग बनेगी। आप अगर आपके पास कहीं से अननोन नंबर भी आता है, अननोन कॉल भी आता है, उससे सबसे पहले पूछिए कि ये भाई ऐसी ऐसी बात है, वो बार बार उस चीज को मना भी करेगा कि हाँ मैं ऐसे नहीं आया हूँ, आपसे ही डायरेक्ट बात की है मैंने, तो वहां पे इस चीज को बोल दीजिए कि अगर हाँ ठीक है मैं मेरे नीचे तुमको ज्वाइन करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल की डेट में अगर फर्स्ट अप्रोच ने उस चीज का प्रूफ दिया, उस चीज को बोला कि हाँ मेरा ये प्रोस्पेक्ट है, मैंने इसको पहले अप्रोच की थी, तो पूरी की पूरी टीम उठ के और वो खुद उसके नीचे ज्वाइन हो जाएगा, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल।